खुदावन यीशु मसीह, हम आपका हृदय से आभारी हैं खुदावंद, इस महान मुबारक मौके के लिए खुदावंद। जबकि दुनिया के लिए ये समय इतना मुबारक नहीं, पर हम कुछ लोग खुदावंद, आपके बच्चे जिनके पास ये आवाज पहुंच रही है, जो आपके नाम का भय मानते हैं, वो लोग मुबारक हैं खुदावंद। हम लोग मुबारक हैं क्योंकि आपने हमें अपने लहू से मोल खरीदा है खुदावंद। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदावन, कि आपने हमें फिर से वचन के चौगिर्द इकट्ठा होने का मौका दिया है खुदावन। हम आपको तारीफ देते हैं खुदावन, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। आप ही योग्य हैं, आप ही सारे आदर, सारी महिमा, सारे इज्जत, सारे जलाल के योग्य हैं खुदावन, क्योंकि आप ही ने हमें वधों के मोल लिया है खुदावन। ओ खुदावन, अगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता, अगर आपका लहू नहीं होता खुदावन, अगर आपका जीवन हमारे लिए मुहैया नहीं होता खुदावन, अगर वो सोता जो कि सतरंगा है हमारे लिए मुहैया नहीं किया जाता, तो हमारा क्या होता। पर हम आपका धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए, इस मौके के लिए, इस युग के लिए खुदावन, जिसमें आपने अपनी दुल्हन को रखा है और आप तैयारी दे रहे हैं और हमें पुकार दे रहे हैं कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। इस मीटिंग पे आपकी बहुतायत सी आशीष हो। हमारे हर एक भाई बहन को जो अपने अपनी जगहों पे इस संदेश को सुनता है खुदावन, बहुतायत से ब्लेस करें। हर एक दुष्ट की चाल काट डाली जाए खुदावन। हमारे प्रचारक भाई को और अनुवादक को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं खुदावन, और चाहते हैं कि आपकी इच्छा हम सब में प्रथम ठहरे खुदावन। आप प्राथमिकता प्राप्त करें, क्योंकि अब समय वही आ रहा है खुदावन कि जो कुछ आपने मसीह में उंडेला खुदावन, मसीह में था, जो कुछ मसीह में था, अब वो दुल्हन में उंडेला जा रहा है खुदावन, और दुल्हन में आप अब सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं खुदावन। यीशु मसीह, आपका नाम जलाल पाए। हर एक चीज को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आइए हम शुरुआत में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 211, जीसस पेड इट ऑल। यीशु ने सब चुका दिया है, यीशु ने सब दे दिया है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुदा के नाम की बड़ाई हो, उसके नाम की तारीफ हो, आमीन। अपने हम मनों को तैयार करेंगे, जबकि खुदावन हमसे आज बात करने के लिए फिर से तैयार हैं, आमीन, हालेलुया। 211 नंबर। I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe.
whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Oh, Jesus paid it all. हालेलुया। यीशु ने सब कुछ चुका दिया मेरे अजीजों। यीशु ने सब दाम दे दिया है। केवल आपकी चंगाई के लिए नहीं, केवल आपकी शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं, परंतु आपके रैप्चर के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी देह बदलाव के लिए, आपके अविश्वास का उपाय आज उसने खुद मुहैया कर दिया है। उसके नाम की बड़ाई हो, उसके नाम की तारीफ हो। उसने उन 7 आत्माओं को हमारे लिए भेजा है, मेरे और आपके लिए भेजा है। खुदा की तारीफ हो, खुदा की बड़ाई हो। इसलिए वो बोल रहा है, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। खुदा के नाम की तारीफ हो। आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे और उस कोरस को गाएंगे। अपनी जगहों पे खड़े हों और इस दौरान हमारे अजीज पास्टर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो संदेश के साथ मंच पे आए। आमेन, हालेलुया। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Bhai Pastor Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you all. खुदा आप सबको आशीष दे। Hebrews chapter 6. आइए निकालेंगे इब्रानियों उसको 6ठा बाब। And we are reading verse 1 till verse 3. और हम पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ रहे हैं। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works
and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permit. Amen. Lord Jesus, we thank you for the reading of the word. May you bless these words for us as we dwell into this subject of Hebrews chapter 6 and the teachings regarding it Yes, Lord. as given by this prophet in our age, Lord. Give us Amen. grace to understand it. Yes, Father. Under your blood we come. Yes, Jesus. As the prophet said many times, nothing in my arms I bring, simply to the cross I cling, O rock of ages. Yes, Lord. So under your blood we come where we have perfection Amen, and Lord. desire to have fellowship with you. Yes, Lord. Lord, you bless all the lambs and the children who will be hearing the words. Amen, In Lord. the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. 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 God bless you all. खुदावन आप सबको आशीष दें. We can be seated if you are standing. आप अगर खड़े हैं तो आप बैठ सकते हैं. We come back to our subject on Hebrews chapter 6, part 2. हम इब्रानियों 6 अध्याय उसके भाग 2 पे उस विषय में आते हैं वापस. And I'll read on from the paragraphs where I left last time. और मैं उन अनुच्छेदों से पढ़ूंगा जहां से हमने पिछली दफा छोड़ा था. And may God give me grace to develop from there. और काश खुदावन मुझे अनुग्रह दे कि हम वहां से विकसित करें. He started talking about Hebrews 6. उन्होंने इब्रानियों 6 के विषय में बात करना चालू किया. And today, as I'm going in the word with you all, और जबकि आज मैं आपके साथ वचन में आगे बढ़ रहा हूं, please try to follow it. इसको पीछे इसके चलने की कोशिश करिए. I'll not try to be very long, मैं बहुत लंबा नहीं रहूंगा, but yet in the time in which I'm preaching this word, पर जिस समय में मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूं उस दौरान try to follow every line very carefully, हर एक पंक्ति पे गौर करने की कोशिश करें ध्यानपूर्वक, because this deals with your rapture and your eternal life. क्योंकि इसका संबंध आपके रैप्चर, आपके देह बदलाव और अनंत जीवन से है. We have got out of classical teachings हम सामान्य जो शिक्षा थी उससे बाहर आ चुके हैं and we have come to another level और अब हम एक और स्तर पे आ रहे हैं, because we know a book has been opened. क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक पुस्तक खोली जा चुकी है. And since the seals were opened, और जबकि ये पुस्तक मोहरे खुल चुकी हैं, the whole message is now different. संपूर्ण संदेश अब भिन्न है, फर्क है. The book of Revelations, which opened in our age, वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो हमारे युग में खुली, it brought us to us a new Bible. वो हमें एक नई बाइबल तक लेके आई है. And while we are dwelling on that, और जबकि हम उस पे मनन करते हैं, many definitions we had previously बहुतेरी परिभाषाएं जो हमारी पुरानी थी has now changed. अब बदल चुकी हैं. And may God give us grace to understand these things और काश खुदा हमें अनुग्रह दे कि हम इन चीजों को समझ पाएं and follow it with us while we are preaching the word. और हमारे साथ आप अनुकरण करने की कोशिश करें जब हम वचन का प्रचार करते हैं. Brother Branham picks up these 7 spirits भाई ब्रैनम इन 7 आत्माओं को उठाते हैं and he picks up one chief one, और वो एक मुख्य को उठाते हैं which is the spirit of love. जो कि प्रेम का आत्मा है. आमेन. And now from paragraph 257 he says, और अब 257 अनुच्छेद से वो कहते हैं, let's take that. आइए हम लेंगे उस प्रेम की आत्मा को That was the great fountain of God, जो कि महान खुदा का सोता था, pure, unadulterated. निर्मल, बिना किसी मिलावट के. And then he starts explaining, और फिर वो समझाने की कोशिश करते हैं, pure, unadulterated spirit of love. वो निर्मल खुदा का बिल्कुल बिना मिलावटी वाला प्रेम, From there came in a perverted love. उसमें से निकल के आएगा एक मिलावटी प्रेम. Then it come into human love. तब फिर वो आगे बढ़ के आया इंसानी प्रेम में. Then it come into sexual love. फिर वो सेक्सुअल प्रेम में आया. Then it come into other love. फिर वो भिन्न तरीके के प्रेम में आया. Love loves and just keeps perverting down. प्रेम फिर नीचे प्रेमों और आगे बिगड़ता चला जाता है Till it becomes to just filth. जब तक ये बिल्कुल गंद बन जाता है. But you see, all those things had a beginning. पर आप देखेंगे इन सब चीजों का एक आगाज था, एक शुरुआत थी. Let me show it to you by a line. आइए मैं एक पंक्ति से इसको आपको दिखाऊं. If this is the spirit of love, अगर ये प्रेम का आत्मा है, is that right? क्या ये बात ठीक है? This doesn't have a beginning. इसमें कोई आरंभ नहीं है. I put it as infinity. मैं इसे असीमित तक के रूप में लिखता हूं And it's going on to infinity. और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है. But from the love पर प्रेम से came a perversion. एक बिगड़ाव आया. Now notice this. Every perversion had a beginning. अब गौर कीजिए, हर एक बिगड़ाव की भी एक शुरुआत थी. Any perversion by principle had a beginning. सिद्धांतिक तौर पे मानिए कि किसी भी बिगड़ाव की शुरुआत थी. Because in the beginning there was no
क्योंकि शुरुआत में कोई बिगड़ाव नहीं था। The Bible says, in the beginning was the Word. बाइबल ये कहती है आरंभ में वचन था। The Bible never says, in the beginning was the perversion. बाइबल कभी ये नहीं कहती कि आदि में बिगड़ाव था। In Genesis 1 it says, उत्पत्ति 1 में वो कहता है in the God created the heavens and the earth. आरंभ में खुदावंद ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। It doesn't say that in the beginning there was a perversion. वो ये नहीं कहता कि आरंभ में एक बिगड़ाव आया। Even when we follow Genesis, यहाँ तक कि जब हम उत्पत्ति का अनुकरण करें, the perversion came in chapter 3. बिगड़ाव तो आया तीसरे अध्याय में, And that is where it had a beginning. और वहां उसका शुरुआत हुई बिगड़ाव की। But in the beginning, पर वास्तविक आरंभ if you में go beyond the beginning, अगर आप इस आरंभ से भी पहले जाएं, in the eternal there was only one entity, अनंतता में केवल एक ही शख्सियत विद्यमान थी, and that is God. और वो केवल खुदा थे। And you know, God doesn't have any perversion in him. और आप जानते हैं खुदावंद में कोई बिगड़ाव नहीं है। The Bible says in the epistle of 1 John, बाइबल कहती है यूहन्ना की पहली पत्री में, this then is the gospel, फिर ये सुसमाचार है, खुदावंद रोशनी है, and in him there is no darkness at all. और उसमें बिल्कुल भी अंधियारा नहीं है। Is that right? क्या ये बात ठीक है? There's no darkness in God. खुदा में कोई अंधियारा नहीं है, And if there is no darkness in God, और अगर खुदा में कोई अंधियारा नहीं है, there's no perversion in God. तो फिर खुदा में कोई बिगड़ाव नहीं है। आमेन। So there was no perversion in eternity. तो कोई भी बिगड़ाव नहीं था अनंतता में। Now this is where you and I need to understand before I lay foundations for perfection. और यही वो चीजें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है इससे पहले कि मैं नेव की बातों को रखूं सिद्धता के लिए। Because when we are talking about perfection, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सिद्धता के विषय में, we are not talking about time. हम अब समय के बारे में बात नहीं कर रहे। We are going back to a period हम एक ऐसे काल में जा रहे हैं where there was no beginning. जहां पर कोई आरंभ था ही नहीं। A period when only God was. एक ऐसा काल जहां पर केवल खुदावन थे, And in that God there was no perversion. और उस खुदा में कोई बिगड़ाव नहीं था। He is a great fountain. वो एक महान सोता है। You heard the Sunday's message? आपने संडे का संदेश सुना था, And that is actually following the Hebrew teaching. और यही आता है इब्रानियों वाली शिक्षा में से निकल That के। great fountain had 7 spirits. उस महान सोते में 7 आत्माएं थी, And those 7 spirits formed a rainbow. और उन 7 आत्माओं ने एक मेघ धनुष बनाया। Is the voice getting clear? क्या आवाज स्पष्ट है? Brother John, please tell me why I'm saying is because when the recording goes, many a times the voice comes down and voice goes up. So I don't want that. Yeah, so please tell me, because there's no use in preaching if people can't hear the word. There's a problem here, brother? Can I start? Okay. You see, I also see the comments. आप पाएंगे कि मैं भी कमेंट्स को देखता हूं, And I find people saying, please raise the voice, or the voice is too loud. You see, things should be corrected here itself. आप पाएंगे लोग कहते हैं कि आवाज को बढ़ाइए, चीजें यहीं से ही ठीक कर दी जानी चाहिए। Because when we are projecting ourselves, let it be a message that everybody can understand. क्योंकि जब हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक ऐसा संदेश हो कि हर एक कोई भली भांति समझ पाए। Anyhow, God really bless you. कोई बात नहीं, खुदावन आप सबको आशीष दें। Let me go a little further with you. आइए थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। Try to understand it. समझने की कोशिश करें। This great fountain ये महान सोता of 7 spirits 7 आत्माओं का is a rainbow of God. ये खुदा का मेघ धनुष है, And that 7 spirits which were in God और वो 7 आत्माएं जो खुदा में थी are eternal. ये अनंत हैं। They don't belong to time. ये समय से संबंधित नहीं है, They समय के belong to नहीं हैं। eternity. ये अनंतता से आती हैं। And now follow with me what the prophet said. अब मेरे साथ चलने की कोशिश करिए जो नबी ने कहा। In this age, इस युग में you find Brother Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा, when I heard the blast, जब मैंने धमाके को सुना, way off from eternity, आमेन, ठीक अनंतता में से, not less than 5 and not more than 7, 5 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं, I saw some things coming flying. मैंने कुछ चीजों को उड़ते हुए आते देखा। And when they came together, there were 7 angels. और जब वो आए वो 7 दूत थे। Are you with me? क्या आप मेरे संग हैं?
Now try to follow with me. अब मेरे साथ चलने की कोशिश करिए। Where did the 7 angels come from? ये 7 दूत कहां से आए थे? They came way off from eternity. ये ठीक अनंतता में से आए थे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So that proves that they belong to eternity. तो ये साबित करता है कि ये अनंतता में से हैं। And so these 7 angels, तो और ये 7 दूत, which are nothing but the manifestations of the 7 spirits, जो कि कोई और नहीं परंतु 7 ज़हूरियत हैं 7 आत्माओं की, they came from eternity. ये अनंतता में से आए। They stepped out of eternity into time. ये अनंतता में से कदम मार के समय में आ गए। You see, you and I are born in time. आप पाएंगे आप और मैं तो समय में उत्पन्न हुए हैं, But God does not live in time. पर खुदावन समय में विद्यमान नहीं है। 7 spirits don't live in time. 7 आत्माएं समय में नहीं रहती, Angels don't live in time. दूत समय में नहीं रहते। Today 24 elders don't live in time. आज 24 प्राचीन भी समय में नहीं रहते। The 4 beasts don't live in time. 4 जानदार समय में नहीं रहते। And if you see the book of Revelation, और अगर आप प्रकाश वाक्य की पुस्तक को देखें, somebody from time is picked up into eternity. कोई है जो कि समय से उठा के अनंतता में खींच लिया गया है। So he gets out of time into an eternal dimension. तो फिर वो समय से बाहर निकल के अनंतयाम में घुस जाता है And try to see what is there. और देखने की कोशिश करते हैं कि वो वहां पर क्या है। When he goes to heaven, जब वो स्वर्ग में जाता है, John never found filial love there. यूहन्ना ने कोई फिलियो प्रेम वहां नहीं पाया। Let me Amen. go one step below heaven. आइए मैं एक स्टेप नीचे जाऊं स्वर्ग से। And this thing sort, okay, anyhow, it's okay. Let me go ahead with you. मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। You find when Brother Branham was picked up in the 6th dimension, आप आएंगे जब भाई ब्रह्म उठा लिए गए छठे अय्याम में, if you follow it with me carefully, अगर मेरे साथ आप ध्यान पूर्वक चलें, you will find that Brother Branham said, when I went there, आप पाएंगे भाई ब्रह्म ने कहा जब मैं वहां उस अय्याम में गया, there were no glands there. वहां पर कोई ग्रंथियां थी नहीं। Brothers and sisters met each other. भाई और बहन आपस में एक साथ गले मिल रहे थे। And there could be no thoughts of sex or anything. और सेक्स मानो किसी भी विचार, कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी। Which dimension was he picked up in? कौन से अय्याम में वो उठाए गए? That didn't belong to time. वो समय में नहीं था। Light, matter, time, and science are 4 dimensions we live in. जो लाइट, मैटर, टाइम और साइंस है, ये तमाम जो अय्याम है इनमें हम रहते हैं। But that is beyond that. पर ये जो अय्याम था वो तो उससे परे है। It's the 6th dimension. ये छठा अय्याम है Called the presence of God. जिसे खुदा की मौजूदगी कहते हैं। Just one step below heaven. ठीक एक कदम नीचे है स्वर्ग से। One step below heaven, you can't find sexual love. आमेन। एक कदम नीचे स्वर्ग से आपको सेक्सुअल प्रेम नहीं मिलेगा। You call your wife sister. आप अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बहन कहते हैं। And Sister Hope came and called him brother. और बहन होप आई और उन्होंने भाई ब्रैनम को भाई कहा। In that dimension, there is no filial love. उस अय्याम में कोई फिलियो प्रेम नहीं There is है, no erotic love. कोई इरोटिक, कोई गंदा प्रेम नहीं There is है, no perversion there. कोई बिगड़ाव वहां पाए नहीं जाता। What he said is there is nothing but perfection. उन्होंने कहा जो कुछ वहां पर है वो कुछ और नहीं परंतु केवल सिद्धता है। But when you come to this पर dimension, जब आप इस अय्याम में आते you हैं, can find all kinds of love. आप हर एक किस्म के प्रेमों को पाते हैं। You can find all kinds of loves in this world. आप इस दुनिया में हर एक किस्म के प्रेमों को पाते But when हैं। you go a little higher, पर जब आप एक थोड़ा कदम ऊपर जाते in हैं, that 6th dimension, उस छठे अय्याम में you don't find any such love. आपको कोई ऐसा प्रेम नहीं दिखता। And when you go to the 7th one, और जब आप 7वें में पहुंचते हैं, it's only God and His love. ये केवल खुदावंद और उनका ही प्रेम है। That's all you can see. That's all. यही केवल मात्र चीज है जिसको आप देख पाते हैं वहां पर। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे होंगे। So you find that as you go through a dimensional travel, तो आप पाएंगे जब आप अय्यामिक यातायात में यात्रा करते I हैं, use that word dimensional travel मैं now. शब्द का इस्तेमाल करूंगा डायमेंशनल ट्रेवल अर्थात अय्यामिक यात्रा। I'll move it from below up. मैं इसको एक एरो की तरह नीचे से ऊपर लेके जाता हूं, Though all the dimensions are here. जबकि सारे अय्याम यहीं पर हैं। When you go through this dimensional travel, जब आप इस अय्यामिक यात्रा में चलते हैं, आगे चलते हैं, all that didn't belong to eternity slowly vanishes. आमेन। जो कुछ अनंतता में नहीं पाया जाता था वो धीरे धीरे धूमिल होता जाता है। All that didn't belong to eternity before the foundation of the world, जो कुछ अनंतता में नहीं था जगत की नींव रखने से पहले, you can't find it when you go in that dimension. आप उसे पाते नहीं जब आप उस अय्याम में ऊपर चढ़ते हैं। So when you talk about theophany, तो जब आप बात करते हैं थियोफनी की, you only talk about words. आप केवल वचन की बात ही करते हैं। You can't talk about filial love. आप फिलियो प्रेम के बारे में नहीं बोल There's सकते। no filial love in theophany. थियोफनी में कोई फिलियो प्रेम नहीं है।
Amen. That's why our Lord Jesus said, इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, when you go there, जब आप वहां पहुंचते हैं, there are no marriages there. वहां पर कोई विवाह नहीं होता. It's one great marriage. ये एक वहां पर एक महान एक बड़ी शादी है. When the Sadducees asked him a question, जब सदूकियों ने उससे एक सवाल पूछा, whose wife she shall be called? किसकी पत्नी वो कहलाएगी वहां पर, He said, don't you know? उसने कहा क्या तुमने नहीं जाना, They are like angels there. वहां पर वो दूतों के मानिंद हैं, They are not married there. वहां पर उनकी शादी नहीं होती. Why is he saying that? वो क्यों ऐसा कह रहा It's an है? end of filial love. एक फिलियो प्रेम का खात्मा है. It's an Amen. end of erotic love. ये इरोटिक प्रेम का खात्मा है, It's वासना an वाले end of प्रेम all का. that belong to perversion. हर एक चीज जो बिगड़ाव से संबंधित है उस सब का खात्मा है. All that was from eternity, जो कुछ अनंतता से था you can find it there. आपको वहां वो मिलेगा. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Now we'll go a little further, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, because when we are striking perfection, क्योंकि जब हम सिद्धता की ओर पढ़ रहे हैं, we are striking those things which are eternal. हे मैन, हम उन चीजों पे आ रहे हैं जो कि अनंत हैं. We are not talking about things temporal. हम स्थायी चीजों अस्थायी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे And हैं. mind you, things which are seen are temporal. और गौर करिए इस बात पे कि जो चीजें दिखती हैं वो हमेशा अस्थायी हैं, But things which cannot be seen पर वे चीजें जो अनदेखी हैं are eternal. वो अब्दी हैं. That's where perfection belongs. और वहीं पर सिद्धता भी पाई जाती है. Remember, Branham was taken in the sixth dimension. जब हम लेके गए छठे अय्याम में, He gave it one word: उन्होंने उसको एक शब्द दिया, perfection plus perfection plus perfection. सिद्धता जमा सिद्धता जमा सिद्धता. What is Paul saying? पौलुस क्या कह रहे हैं? Let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें. Now, is it possible that you and I, who are still living in these dimensions, be perfect? अब क्या ये संभव है कि आप और मैं जो अभी भी इस अय्यामों में रह रहे हैं, इन अय्यामों में सिद्ध बन जाए? Now that is a great paradox, अब ये एक बड़ा अजूबा होगा, because the answer is a great yes. क्योंकि जो जवाब है वो है एक बड़ा हाँ. Living in temporal Amen. dimension, living in a seen dimension, being a creature of time, can I be perfect? इस दिखने वाले अय्याम में रहने के बावजूद, इस अस्थाई जगह पे रहने के बावजूद, क्या मैं एक समय का प्राणी होने के बावजूद सिद्ध हो सकता हूं? Because I found क्योंकि मैंने ये पाया that when I go in that dimension, कि जब मैं उस अय्याम में जाऊंगा there's no perversion there. वहां तो कोई बिगड़ाव है नहीं, But in this dimension, पर इस अय्याम में there is perversion. वहां तो यहाँ बिगड़ाव है. So in this dimension which has perversion, तो इस अय्याम में जहां बिगड़ाव है, can I be perfect? क्या मैं सिद्ध हो सकता हूं? Is there a way of being perfect right here now? क्या एक तरीका है इसी अय्याम में सिद्ध होने का? Now that's a big paradox. अभी एक महान अजूबा होगा. And may God give you and I a grace और आकाश खुदा आपको और मुझे अनुग्रह दे to understand it. कि हम इसको समझ पाए. Sorry for just 1 minute. एक मिनट के लिए. I'm just adjusting my straps. Sorry. Anyhow, Amen. but I think you'll understand it. पर मैं सोचता हूं आप इसको समझेंगे. Is there a way कोई तरीका है that we can be perfect here now? कि हम इसी जगह पे सिद्ध हो जाएं? Paul is saying, let us go on to perfection. पौलुस कह रहे हैं हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें. Is there a way to be perfect right here? क्या यहीं पर ठीक इसी जगह पे सिद्ध होने का माध्यम है? You see, we say very easily, आप आएंगे, हम बड़े आसानी से कह देते by हैं, one sacrifice, he has perfected us. ओ एक कुर्बानी के द्वारा, एक ही चढ़ावे के द्वारा We are उसने हमें सिद्ध perfected कर in the दिया. blood. ओ लहू के नीचे हम सिद्ध हैं. Did you understand the significance? क्या उसकी महत्ता को आपने समझा? Did you understand what perfection means? क्या आपने खुद समझा कि सिद्धता का मतलब क्या है? Did you understand what happens when you are perfect? क्या आपने समझा कि क्या कुछ होता है जब आप सिद्ध होते हैं? It's not just reciting poems. ये कोई कविता बोलना नहीं है मुंह It's not से. reciting sentences. ये कोई वाक्यों को दोहराना नहीं It's to है. have a revelation ये इसलिए है कि आपके पास एक प्रकाशन हो that I am perfect कि मैं सिद्ध हूँ right here now. ठीक इसी वक्त. How can it be? ये कैसे हो सकता है? Is it possible? क्या ये संभव है? That's what we are dealing with right here in this इसी subject. से हम इसी विषय को देख रहे हैं आज. Now यहाँ may पर. God give you and I grace. अब काश खुदावन आपको मुझे अनुग्रह दे. I just told you मैंने केवल आपको बताया that there is one place which is perfect, कि एक जगह है जहाँ पर सिद्धता है, where it is heaven. जहाँ पर स्वर्ग In है. the sixth dimension, छठे अय्याम में you find perfection. आपको वहाँ सिद्धता मिलती है. How can I, living in this dimension, become perfect? कैसे मैं इस अय्याम में रहने के बावजूद सिद्ध हो सकता हूँ? I have a way. मेरे पास एक तरीका I'll है. give you a simple answer. मैं आपको साधारण जवाब दूंगा. If something connects me with that dimension, Amen. अगर
कोई चीज मुझे जोड़ दे उस अय्याम से, if something connects me with that 6th and 7th dimension, अगर कोई चीज मुझे छठे और सातवें अय्याम से जोड़ दे, if I who is living in time अगर मैं जो कि समय में रह रहा हूँ gets connected with this dimension, इस अय्याम से जुड़ जाऊं, by virtue of that connection, इस जोड़ के माध्यम से I can be perfect here. मैं ठीक यहाँ पर भी सिद्ध हो सकता हूँ। For that, two things can happen. इसके लिए दो चीजें हो सकती हैं, I go there, मैं वहां चला जाऊं or that comes here. या वो यहाँ आ जाए। हालेलुया। I hope you're understanding. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। Either I go to that dimension, या तो मैं उस अय्याम में चला जाऊं or that dimension comes here. या वो अय्याम यहाँ आ जाए। And if that dimension can come here, और अगर वो अय्याम यहाँ आ सकता है, which we are going to see in a little time, जिसको हम थोड़े समय में देखेंगे, then we can be perfect now. तो हम अभी सिद्ध हो सकते हैं। हालेलुया। Amen. आमीन। Now you know our scripture. अब आप पवित्र शास्त्र जानते हैं। Paul said, पौलुस ने we कहा, are seated now in heavenly places. हम अभी स्वर्ग के स्थानों में बिठाए गए And we हैं just showed you heaven is perfection. और हमने अभी आपको दिखाया कि स्वर्ग ही सिद्धता है। In other words, right now you are sitting in a perfect place. दूसरे शब्दों में आप ठीक इसी वक्त एक सिद्ध स्थान पे बैठे हैं। I hope you're catching the scriptures. मैं आशा करता हूँ आप वचनों को पकड़ रहे होंगे। But let us go a little further. पर आइए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। Now this is the spirit of love, अब ये प्रेम का आत्मा है, one of the 7 spirits. 7 आत्माओं में से एक। Amen. आमीन। Some time back I preached how these attributes opened the seals. कुछ समय पहले मैंने प्रचार किया था कैसे इन गुणों ने मोहरों को खोला। Amen. Love opened the 7th seal. प्रेम ने 7वें मोहर को खोला। And you know, righteousness, which is blue, it opened another seal. और आप जानते हैं धार्मिकता जो कि नीला है उसने एक और मोहर को खोला। And I showed you all these things, love, joy, peace, each one opening a seal. और मैंने आपको दिखाया था प्रेम, आनंद, कृपा, ये तमाम जो थे ये एक मोहर को खोलते हैं। And if you remember that message, और अगर आपको वो संदेश याद हो, and if you followed it, love opened the 7th seal. और अगर आपने इसको समझा तो आपने पाया होगा कि प्रेम ने 7वीं मोहर को खोला And है। here, who's preaching Hebrews 6? और यहाँ पर कौन इब्रानियों 6 का प्रचार कर रहा The है? 7th messenger. 7वां संदेशवाहक। And which spirit does he picks up? और कौन सी आत्मा वो उठाता In fact, है? you pick up any message, अगर आप देखें कोई भी संदेश then उठाइए, he's picking up these 7 spirits. जब वो इन 7 आत्माओं को उठाते The हैं, main one he picks up जो मुख्य जो वो उठाते is the हैं spirit of love. वो प्रेम का आत्मा है। Why? हालेलुया। क्यों? That was that spirit. ये वो आत्मा थी, That was the angel यही वो दूत था with that 7th seal. उस 7वीं मोहर के The साथ। thing I wanted all my life. वो चीज जिसके बारे में मैंने सोचा पूरी जिंदगी, This is the one who meant more to him, ये वो था जो ज्यादा मतलब रखता था उसके brighter लिए, than the rest. बाकियों से ज्यादा चमकदार था। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूँ आप इसे पकड़ रहे होंगे। But this does not belong here. पर ये यहाँ पर नहीं पाया जाता, It belongs to eternity. ये अनंतता में से है। Let's develop it. आइए हम इसको विकसित करेंगे। So now what happened? तो फिर क्या हुआ? Came a perversion, एक बिगड़ाव आया, lust, वासना, then filio, फिर फिलियो, then erotic, फिर एरोटिक, and then filth. और फिर गंदगी। All types of Sodom and Gomorrah and all that nonsense. ये सब कुछ सदोम और अमोरा बकवास का Let's सब read, कुछ let's तस्वीर read the है। message. आइए संदेश को पढ़ेंगे। Now listen what he says. अब देखिए वो क्या कहते हैं। And but all those things had a beginning. पर इन सब चीजों का एक शुरुआत थी। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? All these things had a beginning. इन सब चीजों की, इन तमाम प्रेमों की बिगड़े हुए सबकी एक शुरुआत थी। If there is a beginning of anything, अगर किसी भी चीज की शुरुआत है then it has an end. तो फिर इसका अंत भी है। Only Amen. things which didn't have a beginning, केवल वे चीज हैं जिनकी कोई शुरुआत नहीं they थी, don't have an end. उनका कोई अंत भी नहीं है। You know the basic principle of this message, आप मूल सिद्धांत जानते हैं संदेश का, that without, things which had no beginning, it is eternal, and that is what is called God. और आप जानते हैं कि वे चीजें जिनकी कोई शुरुआत नहीं है वो अनंत हैं और वो ही है जिसे हम खुदा कहते हैं। So now all these loves, तो ये तमाम प्रेम, you know, sometimes we talk about romance. कभी कभी हम बात करते हैं रोमांस की, We talk about heart-tugging romances. हम बात करते हैं कि दिल से दिल मिले हुए रोमांस की, Two hearts coming together. दो दिल आपस में जुड़े हुए। What kind of love is that? ये किस किस्म का प्रेम है? Not original, मूल नहीं है, but it's a perversion out of that. ये परंतु बिगड़ाव है इसका। Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। You also might have that love in your life. हो सकता है आपके जीवन में भी इस किस्म का प्रेम हो, But I want to tell you, that kind of love had a beginning. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उस किस्म के प्रेम की शुरुआत थी। The love we are talking about is the love of God
जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं वो खुदा का प्रेम which है, never had a beginning. जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी। Now here comes the next line. अब यहाँ पर आती है अगली पंक्ति। All those things had a beginning, वे तमाम चीजें जिनकी एक शुरुआत थी, and someday it'll wind right straight back to the original. और किसी दिन ऐसा होगा कि वो वापस ठीक सिमट के उस मूल पे वापस पहुंच जाएंगे। It's eternal. ये अनंत है, Where lust, जहां पर वासना, human love, इंसानी प्रेम, passionate love, तीव्र लालसा वाला प्रेम, all those loves वे तमाम प्रेम will have to cease. उन्हें रुकना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। There's coming a time एक समय आ रहा है, all these other loves will have to cease. इन सब दूसरे प्रेमों को स्थगित होना पड़ेगा। A time, he said, a time is coming. आप पाएंगे एक समय आ रहा है, He's coming, a day is coming, someday, वो कह रहे हैं कि एक दिन आ रहा है when all these loves will have to fade out जब इन तमाम प्रेमों को धूमिल होना पड़ेगा and have to cease. और ये रुक जाएंगे। Then he talks about faith. तब वो बात करते हैं विश्वास की। All these make beliefs of faith will have to cease. ये तमाम बनावटीपन जो विश्वास का है, इन सब को रुकना पड़ेगा। There's one true faith. केवल एक सत्य विश्वास है, All others will have to cease. बाकी सबको स्थगित होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। Let me write it here now. आइए मैं इसको यहाँ पर Can I लिखूंगा। rub this? क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? God really bless you. खुदावन आपको बहुत ऐसे आशीष दें। I think you'll understand something very nice today. मैं सोचता हूँ आज आप बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। Now catch this thought. अब इस विचार को पकड़िए। Amen। Even there is a spirit of faith. यहाँ तक कि विश्वास की भी आत्मा है। Yeah, faith is one of those spirits. हाँ, विश्वास भी उन आत्माओं में से एक है। And there is a perversion of faith also. और विश्वास का भी बिगड़ाव है। Intellectual faith. You have read it in the message. दिमागी विश्वास, And then there are make-believe faith. और फिर बनावटी विश्वास। What are the definitions of make-believe faith, intellectual faith? I'm not taking it today. इन सब की परिभाषाएं क्या है, बनावटी विश्वास और दिमागी विश्वास की, मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूं। All these are in the Bible, in the message. ये सब कुछ बाइबल में और संदेश में है। But he said a time is coming पर उन्होंने कहा एक समय आ रहा है when all these make-believe faiths have to cease. जब ये तमाम बनावटी विश्वासों को स्थगित होना पड़ेगा, I'm खत्म drawing होना a line पड़ेगा। here. यहाँ पर मैं एक रेखा बना रहा हूं। Sometime किसी समय beyond this, इसके परे all these others will fall. ये सारे जो प्रेम हैं और ये जो विश्वास है सब गिर जाएंगे, And only the genuine love will pass on, और केवल जो वास्तविक प्रेम है वो आगे बढ़ जाएगा इस रेखा की, which is the spirit of one of the seven spirits. जो कि सातों आत्माओं में से एक है। Now follow it with me. और मेरे साथ चलिए। A time is coming. एक समय आ रहा है, All the make-believe faith will cease. तमाम बनावटी विश्वास खत्म हो जाएगा, Only real, genuine faith will be left. केवल एक लौता मात्र वास्तविक विश्वास ही बचेगा। What kind of faith? किस किस्म का विश्वास? Rapturing faith. उड़ाने वाला विश्वास। A Amen। faith which pleased God. एक ऐसा विश्वास जिसने खुदा को प्रसन्न किया। And all other faiths which we call faith, और वे तमाम विश्वास जिन्हें हम विश्वास कहते हैं, they just fade out. ये सब धूमिल हो जाते हैं। What kind of an age would that be? किस किस्म का युग वो होगा When all these other make-believe faiths will fade. जब ये तमाम बनावटी विश्वास खत्म हो जाएंगे। It'll be that age ये वो युग होगा when that dimension जब वो अय्याम and this dimension और ये अय्याम comes together. एक साथ आ जाएं। There has to be हालेलुया। an age. एक ऐसा युग होना Now है। you know the message. अब आप संदेश जानते After हैं। the resurrection, पुनरुत्थान के for बाद 40 days, 40 दिन के दौरान that dimension and this dimension वो अय्याम और ये अय्याम fellowship together. उन्होंने आपस में संगति करी, And you find that same type is going to repeat again. और आप पाते हैं वही तस्वीर फिर से दोहरेगी इस God दौरान will भी। slow that dimension खुदावन उस अय्याम को थोड़ा धीमा करेंगे, for some who are living in time. कुछ उनके लिए जो कि समय में जीते हैं। And when that dimension comes here और जब वो अय्याम यहाँ नीचे आता and है that dimension strikes them, और वो अय्याम उन्हें छूता है, it has, वो छुआ है भी in a way, एक तरीके से, to a आमेन, level. एक स्तर तक के। But now God will raise the level. परंतु अब खुदा उस स्तर को और And when बढ़ाएंगे, the level increases, और जब वो स्तर बढ़ जाएगा, God has to do just one thing. खुदा उनको एकमात्र चीज करनी है, Just increase the volume. जो ध्वनि की वॉल्यूम है उसे बढ़ाना He है। has to just increase the intensity of that dimension. उन्हें उस इंटेंसिटी को, उस अय्याम की
को बढ़ाना है। And when that dimension becomes stronger, और जब वो अय्याम और तीव्र हो जाएगा, when that presence becomes stronger, जब वो मौजूदगी तीव्र हो जाएगी, when that anointing becomes stronger, जब वो अभिषेक और गहन होने लगेगा, in that presence, उस मौजूदगी में all that belonged to make believe faith वो सब कुछ जो कि बनावटी विश्वास का था, and all that was perverted love और जो कुछ जो बिगड़ा हुआ प्रेम था, cannot stand. वो वहां खड़ा नहीं रह It सकता, has to fall down. उसे नीचे गिरना ही पड़ेगा। What comes then, brother? तो फिर क्या आता है भाई उसके बाद? Nothing which was perverted, कोई भी चीज जो बिगड़ी हुई है, or nothing of that, उसका कोई भी but नहीं, all that belonged to eternity. परंतु केवल वो जो अनंतता की है। Now follow with me, अब मेरे साथ चलिए, because we are talking about a principle. क्योंकि हम एक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। Everything that was perverted had a beginning. हर एक चीज जो बिगड़ी हुई थी उसका एक शुरुआत है। Where does it all end? ये सब कहाँ अंत होती है? Of course, in hell. बेशक नरक में, That's why hell is also not eternal. क्योंकि और इसलिए ही नरक भी अनंत नहीं है। Hell had a beginning, नरक की एक शुरुआत थी and hell has an end. और नरक का एक अंत है। So therefore, hell, तो इसलिए नरक, suffering, पीड़ा is not eternal. पीड़ा जो है, दुख दर्द अनंत नहीं है। Suffering was brought about because of sin, जो पीड़ा है वो पाप के कारण आई, and sin introduced suffering. और पाप ने ही पीड़ा से जान पहचान कराई। And when sin is finished, और जब पाप खत्म हो जाता है, suffering will have to finish too. तो पीड़ा को भी खत्म होना पड़ेगा। And there'll be a time और एक समय होगा where sinners that's never accepted Christ, जबकि जहां पापियों ने, जिन्होंने कभी भी मसीह को ग्रहण नहीं किया है, after they have been punished maybe for 100 billion years, हो सकता है जब उनको सजा मिल जाए सैकड़ों हजारों साल के बाद, I don't know, maybe for 10, 100 million, billion year, मैं नहीं जानता, 10,000 सैकड़ों करोड़ साल के बाद, I couldn't say, मैं नहीं कह सकता, but it'll have to come to an end पर इन्हें अंत आना ही होगा इसका sometime, cause it's not eternal. कभी ना कभी तो, क्योंकि ये अनंत नहीं है। Lake of fire is not eternal. आग की झील अनंत नहीं है, Hell is not eternal. नरक अनंत नहीं You है। don't just keep on burning and burning, आप जलते जलते ही नहीं रहते, because anything that is burning क्योंकि जो कुछ जल रहा है belongs to perversion, वो सब बिगड़ाव से आ रहा है, and perversion had a beginning, और बिगड़ाव की तो शुरुआत है, and that which had a beginning has an end. और जिसकी शुरुआत है उसका एक अंत भी है। I hope you are following with me. मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ चल रहे होंगे। So you can understand there's coming a time तो आप समझ सकते हैं कि एक समय आ रहा है when all that belonged to perversion will come to an end. कि जब सब कुछ जो कि बिगड़ाव से आया है उसका अंत होगा। Here I want to introduce a point. यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहूंगा, The end of all these things is a seal, इन सब चीजों का जो अंत है वो है एक मोहर, which is the sixth seal. जो कि छठी मोहर है। आमेन, In the sixth seal, all that belonged to perversion is judged. आमेन। छठी मोहर में सब कुछ जो बिगड़ाव से आ रहा है उसका न्याय हो जाता है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Then what is eternal? तो फिर जो कुछ अनंत है They pass on into another seal, वो आगे बढ़ जाता है एक और दूसरी मोहर में, which is the seventh seal. जो कि सातवीं मोहर है, It takes you from time to eternity. जो कि आपको उठाती है समय से और अंत में ले जाती है। I just want to change the definition of rapture for a minute. मैं एक मिनट के लिए रैप्चर को बदलना चाहता हूँ, उसकी डेफिनेशन को, Because the परिभाषा को, prophet said, क्योंकि नबी ने कहा what is this rapture? ये रैप्चर क्या है? You go in another dimension, आप एक और अय्याम में जाते हैं, much faster than this. ठीक इससे ज्यादा तेज में। So what is the definition of rapture? तो इसकी परिभाषा क्या है रैप्चर की? Changing of dimensions. अय्यामों का बदलना। So if rapture is changing of dimensions, तो फिर एक अय्यामों का बदलना रैप्चर है, then you need to follow it with me. तो फिर आपको मेरे साथ चलना चाहिए। Seventh seal changes dimensions. सातवीं मोहर अय्यामों को बदलती है। In other words, seventh seal brings these two dimensions together. आमेन। दूसरे शब्दों में सातवीं मोहर इन दो अय्यामों को एक साथ ले आती है। That is why it's the end of all things. इसलिए सब चीजों का खात्मा है। It's the end of struggling world. ये एक जद्दोजहद करने वाले संसार का खात्मा It's है। even the end of time. ये समय का भी खात्मा है। Why? क्यों? Eternity, which is a dimension, अनंत एक अय्याम जो है it comes in time वो समय में आ जाता है and finishes time और समय को समाप्त कर देता है and starts reigning over all. और सब चीजों पे प्रभुता करता है। Follow with me, please, मेरे साथ चलिए as I go ahead with you. जबकि मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं। Amen। Now I'm reading from paragraph 260, अब मैं 260 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं, and may God give you grace to understand it.
काश खुदा हमें अनुग्रह दे कि इसको हम समझ पाए। All these things which are perverted have an end. ये तमाम चीजें जो बिगड़ी हुई हैं इनका एक अंत है। I hope you have understood it now. मैं आशा करता हूं आप अब समझ गए होंगे। But things which are eternal, they pass on. पर चीजें जो अनंत है वो आगे बढ़ जाती हैं। Now follow it with me. अब मेरे साथ इसका अनुकरण करने की कोशिश करिए। May God give you grace. काश खुदा आपको अनुग्रह दे। We are going to strike something very beautiful if the grace of the Lord permits. आमीन। हम किसी पर खूबसूरत चीज पे आने वाले हैं, खुदा उनका अनुग्रह अनुमति दे तो। Now paragraph 260 it says, अब 260 अनुच्छेद वो कहता है, now we are going to press on now towards the perfection. अब हम आगे बढ़ेंगे सिद्धता की ओर। Follow the language. भाषा को देखिए। Now listen as we get into the message. अब देखिए इससे पहले जैसे कि हम संदेश में पढ़ते हैं, Brother Branham reads that second verse, भाई ब्रह्म उस दूसरी आयत को पढ़ते हैं, not laying again the foundation of repentance from dead works and from faith towards God, फिर of the से doctrine of baptisms, laying on of hands, resurrection of the dead and eternal judgment. और मरे हुए कामों में से मन फिराने और खुदा पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। Follow the language. भाषा के पीछे देखिए। Now I'm reading the Bible verses. अब मैं बाइबल की आयतों को पढ़ रहा हूं। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, Not laying again the foundation of repentance from dead works and so on. और फिर से मरे हुए कामों से पश्चाताप की नेव को, शिक्षा रूपी नेव को फिर से ना रखें और तमाम और बातें Which he gives in that foundation. जो कि वो उन आधार उस नेव में बताते हैं। Let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। Let us get out of the foundation अब हम नेव से बाहर आएं and go on to perfection. और सिद्धता में जाएं। Then what is perfection? तो फिर सिद्धता क्या है? Perfection is a building. सिद्धता एक इमारत है, एक बिल्डिंग है। आमीन। You're getting out of foundation अब आप नेव से उठ रहे हैं and you're coming to a building. और आप एक इमारत पे पहुंच रहे हैं, बिल्डिंग में। It's a building. ये एक बिल्डिंग है। Something आमीन। which God made. कोई ऐसी बिल्डिंग जो खुदा ने बनाई है। In John chapter 14 it says, यूहन्ना 14 में वो कहता है, I go to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And you know that state is a perfect state. और आप जानते हैं वो अवस्था एक सिद्ध अवस्था है। That building is a perfection. वो जो बिल्डिंग है वो एक सिद्धता है। Let us get out of foundation आओ हम नींव से निकले बाहर and go to the finished work. और पूरे किए हुए, संपूर्ण किए हुए काम पे जाएं। Let us strive towards perfection. आओ हम कोशिश करें कि हम सिद्धता तक पहुंचे। Let us go to that completion of the building. आओ हम बिल्डिंग के समापन पे जाएं, पूर्णता स्थिति पे जाएं। That is perfection. वो है सिद्धता। Now follow it with me अब मेरे साथ चलने की कोशिश करिए, because I am going to show you certain things. क्योंकि मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाऊंगा। Let's read. Okay, first let's read what the prophet said. पर आइए अब देखते हैं नबी ने पहले क्या कहा है, And from that picture we'll develop more if the grace of the Lord permit. और उस तस्वीर से हम और विकसित करेंगे, खुदा का अनुग्रह अनुमति दे। So now you know the language. तो आप भाषा पे गौर कीजिए। Not laying again that foundation. फिर से उस नेव को ना रखें। In other words, a foundation has been laid. दूसरे शब्दों में एक नेव रखी जा चुकी है, And if the foundation has been laid, और अगर नेव रखी गई है, let us not just stay at the foundation. आओ ऐसा ना हो कि हम नेव पे ही बने रहें। You know, there are many people who stay at the foundation for years together. आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेव पे ही बने रहे सालों साल, And there are some people who require only foundational doctrines. और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा आधार रूपी, नेव रूपी ही शिक्षाएं पसंद हैं। They come, they go, they come, they go. वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। But we are not talking about that group. पर हम उस झुंड की बात नहीं कर रहे। We are talking about some people हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं who have finished the foundation. जिन्होंने नेव के काम को पूरा कर लिया है, And now we are striving towards perfection. और अब वो जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सिद्धता की ओर। Perfection is a building. सिद्धता एक इमारत है, Perfection is a body. सिद्धता एक ध्येय है। Because in that message, things that are to क्योंकि be, उस संदेश में वे बातें जो होने वाली हैं, he explained what that building
building is. उन्होंने समझाया कि वो बिल्डिंग है क्या. That building is a body, वो बिल्डिंग, वो इमारत एक देह है, not made by hands. जो कि हाथों के द्वारा नहीं बनाई गई. Let us go on to that building. आओ हम उस बिल्डिंग पे जाएं, उस इमारत पे पहुंचे. These doctrines ये शिक्षाएं is just the foundation of that building. केवल नींव ही है उस बिल्डिंग की. Follow it with me. मेरे साथ चलने की कोशिश करिए, We are entering something deep now. क्योंकि हम कुछ गहरे में उतर रहे हैं. Follow with me. मेरे साथ चलिए. Let me first read what the prophet is saying here. आइए मैं पहले पढ़ूंगा नबी क्या कह रहे हैं यहाँ पर. Now listen. अब सुनिए. We got a picture here now. हमारे पास एक तस्वीर है यहाँ पर. Now right here's where we are going to get some great disagreements. अब ठीक यही वो स्थान है जहाँ पर हमको बहुत बड़ी असहमतियों का सामना करना Now पड़ेगा. you got to see where the picture is. अब आपको देखना है तस्वीर कहाँ पर है. Paul is trying here to separate law from grace. यहाँ पर पौलुस कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था को अनुग्रह से अलग करें. We got two pictures. हमारे पास दो तस्वीरें हैं. One the carnal एक तो है शारीरिक and one the spiritual. और एक है आत्मिक. Law is carnal व्यवस्था तो शारीरिक है and grace is spiritual. और अनुग्रह आप जानते हैं आत्मिक है. And Paul is trying to do what? और पौलुस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Separate law and grace. व्यवस्था और अनुग्रह को अलग कर रहे हैं. I'll dwell on that point for a minute. मैं उस बात पे 1 मिनट के लिए रहूंगा. Law and grace were not 2 pages of a book. व्यवस्था और अनुग्रह एक ही किताब के 2 पन्ने नहीं थे. Law and grace were 2 dispensations. व्यवस्था और अनुग्रह 2 समय के काल थे. And here Paul is standing here. और पौलुस यहाँ खड़ा है. And is trying to bring a separation between these 2 dispensations. और एक अलैदगी, एक फर्क दिखाने की कोशिश कर रहा है इन 2 कालों के बीच में. Paul, who is the Alpha messenger, पौलुस जो कि अल्फा संदेश वाहक है, who came after the Son of Man came. जो कि मनुष्य के पुत्र की सेवकाई के बाद आया. You know the message. आप संदेश जानते हैं. He is standing on the earth वो पृथ्वी पे खड़ा है and bringing a separation और एक अलैदगी लेके आ रहा है between what has been, उसके बीच में जो कुछ हुआ है, that was 2000 years of law, जो कि 2000 साल चले व्यवस्था के, and this new faith और ये नया विश्वास which was brought by Son of Man. जो कि मनुष्य के पुत्र के द्वारा लाया गया. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That Son of Man वो मनुष्य का पुत्र which was taken to the cross जो कि क्रूस पे ले जाया गया and opened in 7 और places 7 जगहों से खोल दिया गया and spoke 7 sentences, और 7 उसने अल्फाज बोले, वाक्य बोले, ushering in a new dispensation. और एक नए काल को, युग को शुरू किया. Because law ended and grace started at the cross. क्योंकि व्यवस्था खत्म हुई और अनुग्रह चालू हुआ क्रूस पे. Ask anybody, they will tell you. किसी को से भी पूछ लिया आपको बता देगा. Dying on the cross was the end of the dispensation of the law. क्रूस पे मारा जाना अंत था, खात्मा था व्यवस्था के युग का. I hope you're understanding. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे. What happened at the cross? क्रूस पे क्या हुआ? The word was opened in 7 places वचन 7 जगहों से खोला गया and spoke 7 sentences. और उसने 7 अल्फाजों को बोला. It was the time when law ended ये समय था जब व्यवस्था खत्म हुई and grace had begun. और अनुग्रह चालू हो गया. And now Paul is trying to bring a message और अब पौलुस कोशिश कर रहा है कि एक संदेश को लेके आए which followed that opening, जो आया उस खुलासे के बाद, which followed the opening of the word. जो कि वचन के खुलासे के बाद आया, When it was opened in 7 places जब वो 7 जगहों से खोल दिया गया and it bled from 7 wounds और उसने 7 घाव में से उसका लहू बहा and spoke 7 sentences, और उसने 7 वाक्य बोले, 7 utterances, 7 उच्चारण उच्चारित किए, 7 openings, 7 utterances, 7 खोले जाने की जगहें और 7 उच्चारण की गई बातें ushered in a new dispensation उन्होंने लेके आए. वो लेके आए एक नए काल को which is called grace. जिसे बोलते हैं अनुग्रह. And Paul is trying to tell these Hebrews, और पौलुस उन इब्रानियों को बताने की कोशिश कर रहा let है, us go there. आओ हम वहां जाएं. हालेलुया. That's where perfection belongs. ये वो जगह है जहां से सिद्धता आती है. Spiritual mind, understand it. आत्मिक मन पकड़ेंगे. And if God gives you grace और कहां से खुदावन आपको अनुग्रह दे to catch this message, इस संदेश को पकड़ने के लिए, He's separating law and grace. वो व्यवस्था और अनुग्रह को अलग कर रहा है. That is Alpha messenger. वो अल्फा संदेशवाहक है. After 7 church ages, 7 कलीसिया काल पश्चात here we have an Omega messenger. यहाँ पर हमारे पास एक ओमेगा संदेशवाहक है. Brother Branham, भाई a ब्रैनम prophet, एक नबी standing between time and eternity, जो कि समय और अनंतता के बीच में खड़े हैं. has his vision open to both places. उनका जो दर्शन है खुल गया है दोनों स्थानों पे. He is
living here and living there simultaneously. वो एक साथ यहाँ पर भी जीते हैं और वहां पर भी जीते He हैं। lives in seen and unseen together. वो दृश्य दिखने वाले और अनदेखे या में दोस्त दोनों एक साथ जीते And हैं। what he said, और वो क्या कहते हैं? strive to enter that place. कोशिश करो उसमें घुसने के लिए। But listen to it carefully. पर इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। When Paul came, जब पौलुस आए, he's separating those two ages. उन्होंने उन दोनों युगों को अलग किया है। What was Brother Branham doing? भाई ब्रैनम क्या कर रहे थे? When he's reading Hebrews 6. जब वो इब्रानियों 6 पढ़ रहे हैं। Because this is the हालेलुया। ministry of the Omega क्योंकि messenger. ये सेवकाई है ओमेगा संदेशवाहक की। What is he separating? वो क्या अलग कर रहे हैं? He's separating the church ages, वो कलीसिया कालों को अलग कर रहे हैं, which is the shadow, जो कि परछाई है, which had the messengers, जिसके अंदर संदेशवाहक which थे, had some message, जिसके अंदर कुछ संदेश but था, they only had a portion. पर उनके पास केवल एक अंश और हिस्सा But ही when था। he that is perfect is come, पर वो अर्थात जो सर्वसिद्ध आएगा, an age when perfect has come, एक युग जिसमें सर्वसिद्ध आ चुका है, he's pointing to that age. वो इंगित कर रहा है उस युग की And ओर। follow it with me. और मेरे साथ चलिए। As Paul is separating law and grace, जब पौलुस अलग कर रहा है व्यवस्था और अनुग्रह को, that's a shadow ये एक परछाई है of a prophet today, एक नबी की, जो कि आज होगा, separating two जो dispensations, कि दो कालों को अलग कर रहा है, church ages कलीसिया काल and a bride age. और एक दुल्हन का युग। आमेन, हालेलुया। I'm थैंक यू shocked जीसस। to know something. मैं हैरान होता हूँ कुछ बात जानने के लिए। Some people don't even believe in a bride age. कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक कि दुल्हन के युग में भी यकीन नहीं करते। We just know there are 7 ages. हम केवल यही जानते हैं 7 युग हैं। That's right, there are 7 ages. ठीक है, 7 युग हैं। I'll go by what you say. मैं उसी के अनुसार चलूंगा जो आप कहेंगे, And I'll not try to squeeze in some 8th day. और मैं कुछ घुसाने की कोशिश नहीं करूंगा एक 8वें दिन को। But I'm sorry, my prophet introduced it. पर मैं माफ कीजिए, मेरे नबी ने उसका परिचय दिया है। But I would like to say something. पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। When you read Paradox 965, आमेन। जब आप अजूबा पढ़े 1965, he said, in this age, उन्होंने कहा इस युग में we come to another Ephesians. हम एक और इफ्सियों में आते हैं। हालेलुया। So we're back to the beginning. तो फिर हम वापस आरंभ में हैं। He's bringing them to another play time. वो एक और स्थान में उन्हें समय में लेके आ रहे हैं, This is out of that 7th day, जो कि उस 7वें दिन से बाहर है, which is आमेन। out of Laodicea, जो कि लाउदीकिया से बाहर है, into another day, एक और दिन the में, 8th day. जो कि 8वां दिन है। आमेन, हालेलुया। And what would the prophet today do? और नबी आज क्या करेगा? If our prophet would be writing another Hebrews, और अगर एक नबी फिर से एक इब्रानियों की पत्री लिखे, he'll be separating church ages from this age. वो कलीसिया कालों को इस युग से अलहदा करेगा। That's what he आमेन। was doing in his last years of his life. यही काम वो कर रहे थे उनके जीवन के आखिरी सालों में। While he was preaching in Jack Moore's church, जब वो जैक मोर की कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं, he said, this is not a Pentecostal message. उन्होंने कहा ये पेंटिकॉस्टल संदेश नहीं है, This is Amen. another age. ये एक और युग है, This is the bride age. ये दुल्हन का युग This है, is another message. ये एक और संदेश है। Read Vox's Faith Expressed. काम विश्वास का प्रकटीकरण पढ़िए Read संदेश, Invisible Union. अदृश्य मिलन वाला संदेश पढ़िए, Read Marriage and Divorce. विवाह और तलाक पढ़िए, Read Birth Pains. प्रसवता की पीड़ा पढ़िए। The old has to die आमेन। पुराने को मरना है so that new can be born. ताकि नया पैदा हो पाए। He said, then Christianity was getting born. उन्होंने कहा वहां पर मसीहत पैदा हो रही थी। What is getting born today? आज क्या पैदा हो रहा है? There is a people, एक लोग हैं heavenly. स्वर्गीय। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। Read that these messages. इन संदेश को पढ़िए। Read Rising of the Sun. सूर्योदय का समय, Read the True Easter Seal. सच्ची ईस्टर की मोहर। He's signaling the end of something. वो इशारा दे रहे हैं किसी चीज के खात्मे का। When you read Paradox, जब आप अजूबा पढ़ते हैं, he said this is another Ephesians. उन्होंने कहा एक और अफसियों है Then he ये, picks Joshua and reads how he stopped the sun. और फिर वो उठाते हैं यहोशू को और कहते हैं कि कैसे उसने सूरज को थाम दिया था। And then he said, अब उन्होंने कहा it's another time. ये एक और समय This है, is another message. ये एक और संदेश है। Just before Sodom was burned. आमेन। ठीक इससे पहले कि सदोम जलाया जाए, What happened in that message? उस संदेश में क्या हुआ? Some bodies were changed. कुछ देह बदल गई, Eternity came in time. अनंता समय में आ गई। At Mamre, ममरे पे opened the thunders. गर्जनों को खोल दिया, And the elect man, और चुनाव शख्स ending with H.A.M. जिसका नाम खत्म होता है जेम्स and his से, wife in the tent, और उसकी पत्नी तंबू में catch the message. संदेश In पकड़िए। that tent vision, उस तंबू के दर्शन में received a rapture, उसने एक रैप्चर प्राप्त to किया, receive a promised son. एक वायदे के बेटे के प्राप्त करने He के said, बाद this is that message. उसने कहा ये है वो संदेश। This is not that message. उसने कहा ये वो संदेश This is नहीं not है, Pentecostal ये message. पेंटिकॉस्टल संदेश नहीं है, This is not restoration of gifts. ये वरदानों का भालीकरण नहीं है। So people who are believers of this message will not have mentors like T.B. Joshua. तो फिर जो लोग जो संदेश का मानने वाले हैं, उनके ऐसे सिखाने वाले लोग नहीं होंगे जिनका नाम टीबी जोशुआ होगा।
church for all nations. कलीसिया तमाम राष्ट्रों के लिए। And you know, people like Benny Hinn. और बेनी नामक लोग, Sorry, I name people. माफ कीजिए मैं कुछ नामों को लोगों का नाम लेता They will हूँ, not have them as mentors. वो संदेश के मानने वाले उनको अपने सिखाने वालों के रूप में They नहीं have रखेंगे। received a prophet. उन्हें तो एक नबी मिला है, This is a different line. ये एक फर्क रेखा है, This is a different message. ये एक फर्क संदेश है। And what is Paul saying here? और पौलुस क्या कह रहे हैं? Not to the world, दुनिया से नहीं, but to his people. पर अपने लोगों से, To those who are in the message. वो जो संदेश में है। Let us leave those आओ हम इन सबको छोड़ें and go on to और perfection. चिंता की ओर बढ़ चले। Where seven thunders came. वो सात गर्जन के And शब्द seven आए, voices. सात आवाजें आई, Seven utterances. सात उच्चारण, Seven openings. सात खुलासे, A seal came down. एक मोहर नीचे उतर A गया, mighty angel came एक बड़ी down. स्वर्गदूत नीचे उतरा, King Theophany came down. राजा थियोफनी नीचे उतर गया, Melchizedek came down. मलकीसेदेक नीचे आया, Eternity came in time. अनंत समय में घुस आई, Those same seven spirits वही सात which आत्माएं belong to eternity, जो कि अनंत की थी, which had no perversion, जिनमें कोई बिगड़ाव नहीं came था, from the west. पश्चिम से आई, And every night, और हर एक रात्रि one spirit stood at the pulpit एक आत्मा पुलपट पे खड़ी हुई and gave an utterance. और एक उच्चारण किया। That was the mysterious part of the week. ये था रहस्यमय हिस्सा उस पूरे हफ्ते का। Charlie, if you can understand, चाली क्या समझ I पाए? hope you're catching the message. मैं आशा करता हूँ आप संदेश पकड़ रहे होंगे। That was those seven angels, वो थे वो सात the दूत, seven वो spirits, सात आत्माएं which is mentioned here. जिनका उल्लेख यहाँ दिया The गया है। rainbow of God वो खुदा का मेघधनुष coming behind the जो pulpit, कि पुलपट के पीछे आया, behind a man, एक मनुष्य के पीछे giving him आया an utterance. और उसे एक उच्चारण दिया। And when that message came, और जब वो संदेश आया, the time when the message began, जब समय चालू हुआ, When वो the message संदेश began, संदेश चालू हुआ, in the very first seal, पहली मोहर he में says, उन्होंने कहा, I'm not going to call you church, मैं तुम्हें कलीसिया नहीं कहूंगा, now I'll call you अब bride. मैं तुम्हें दुल्हन कहूंगा। Why is he changing address? क्यों वो उच्चारण को संबोधन बदल रहा The है? age was changing. क्योंकि युग बदल रहा था। He's a messenger standing at a junction. वो एक ऐसा संदेश आ गया जो समझोड़ पे खड़ा है। If you know the message, अगर आप संदेश जानते हो, read the breach, फासला पढ़िए, read the seals. मोहरों को पढ़िए। This prophet we received today ये संदेश जो हमें आज ये नबी जो हमें आज मिला है, was a prophet like John the Baptist, ये एक ऐसा नबी था जो यूहन्ना उसमें देने वाले के समान था, like that first Elijah, उस पहले एलिया के समान before था, that first coming. उस पहली आमद से जो पहले आया था। What is John the Baptist called in the very words of Lord Jesus? प्रभु यीशु मसीह के ठीक वाक्यों के अनुसार यूहन्ना उसमें देने वाले को क्या कहा गया है? He was called, he's not just a prophet, वो केवल एक नबी नहीं he कहलाया, was more than a prophet. परंतु उसे नबी से बढ़कर कहलाया गया Then you है। read the message. तो संदेश को पढ़िए। Brother Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा, what made him more than a prophet? आमेन, किस चीज ने उसे वचन से बढ़कर बनाया, More than a prophet. नबी से बढ़कर बनाया? He said he was the angel, Amen. a messenger who stood between two dispensations. उन्होंने कहा वो दूत था, वो संदेशवाहक था जो कि दो कालों के बीच में खड़ा था, Between law and grace. व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में। I hope you're catching the message. मैं आशा करता हूं आप संदेश को पकड़े होंगे। He said, he was the angel who was trying to point people out of law into grace. मैं कहूंगा वो दूत था जो कि लोगों को इशारा कर रहा था, इंगित कर रहा था, बाहर निकाल रहा था व्यवस्था से कि वो अब अनुग्रह की ओर देखें। Now, what about this angel then? तो फिर अब इस दूत के बारे में क्या? What about the second forerunner? तो फिर दूसरे पेशरों के बारे में क्या? Shouldn't he point his people to some place? क्या जरूरी नहीं कि वो भी अपने लोगों को किसी और उनको इशारा करे? Let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Paul is separating law and grace. पौलुस अनुग्रह और व्यवस्था को अलग कर रहा है। Brother Branham, the seventh angel, separating church ages and this age. भाई ब्रह्म जो सातवां दूत है अलहदा कर रहे हैं कलीसिया काल और इस युग को। He plays the seventh age as Pentecostal age. उन्होंने सातवें युग को पेंटिकॉस्टल युग के रूप में रखा। Read the seals. मोहरों को पढ़िए, Read the messages. संदेशों को पढ़िए। But what did he say in the first seal? पर उन्होंने पहली मोहर में क्या कहा? That last age is Laodicea. आखिरी युग जो है लाउदीकिया है, That Pentecostal age. वो पेंटिकॉस्टल युग। He said, but as the messenger came always at the end of the age, उन्होंने कहा जैसे कि संदेशवाहक हमेशा युग के खात्मे पे आता था, at the end of Pentecostal age, पेंटिकॉस्टल युग के खात्मे पे, in other words, at the end of church ages, दूसरे शब्दों में कलीसिया काल के समापन पे, he said, we are to receive a prophet हाँ, उन्होंने कहा कि हमें भी एक नबी मिलना who चाहिए take all those loose ends जो कि उन छूटे हुए भेदों को लेगा and reveal those secrets और उन रहस्यमयी बातों को प्रकट करेगा for the rapturing of a bride. दुल्हन के उठाए जाने के लिए। Then there is coming seven thunders.
और तब फिर आते हैं वो 7 गर्जन के शब्द to give bride a rapturing faith, जो कि दुल्हन को उड़ाने वाला विश्वास देंगे make her ready for that rapturing grace. और उस उड़ाने वाले अनुग्रह के लिए तैयार करेंगे। 7 thunders will make bride ready for a time when all the make-believe faith will fade. आमेन। 7 गर्जन के शब्द दुल्हन को ऐसी तैयारी देंगे एक समय के लिए जहां पर बनावटी विश्वास सब धूमिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। And only that faith which was from the beginning will remain. और केवल वही विश्वास जो कि आरंभ से था वो ही विद्यमान रहेगा। I don't know how many understood it, मैं नहीं जानता कितनों को समझ में आया, but make a note of this point. पर इस बात को पॉइंट को नोट करिए। A day is coming एक दिन आ रहा है when every make-believe even from Hallelujah. your life will fade away. जब हर एक बनावटी विश्वास यहाँ तक कि आपके जीवन में से खत्म हो जाएगा। Everything which belongs to intellectual faith will finish. हर एक चीज जो दिमागी विश्वास की है वो सब खत्म हो जाएगी। We are striking that period now. अब हम उस काल में घुस रहे हैं। What happened in that age first? क्या हुआ था उस युग में? पहले A book was opened. एक पुस्तक खोली गई। Follow it with me. अब मेरे साथ चलने की कोशिश करिए। Paul is trying to separate law from grace. पौलुस कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था को अनुग्रह से अलग करें। One is carnal एक शारीरिक है and one is spiritual. और एक आत्मिक है। What does he mean by that? उनका क्या मतलब है इससे? Law had carnal works. व्यवस्था में शारीरिक काम थे, शरीर से किए जाने वाला काम थे। Please try to follow it with me. God really bless you. खुदावन आपको आशीष दे, मेरे साथ चलने की कोशिश करें। Law had carnल works, व्यवस्था में शारीरिक काम थे, but grace is a spiritual revelation. आमेन। पर अनुग्रह एक आत्मिक प्रकाशन है। I'll quote you a scripture. मैं आपके सामने एक आयत को बोलूंगा। By faith ye are saved through grace. विश्वास ही के द्वारा तुम अनुग्रह में होके बचाए गए हो। So what happened when grace came? तो क्या हुआ जब अनुग्रह आया? Faith came. विश्वास भी आया। You received faith. आपको विश्वास मिला। And what is that faith? और विश्वास क्या है? A revelation. एक प्रकाशन है By that you are saved. जिसके माध्यम से आप बचते हैं। Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? You're not saved by your works. आप अपने कामों से नहीं बचते। आमेन। You're saved by a revelation. आप एक प्रकाशन के द्वारा बचते हैं। And Paul is trying to bring a separation between those two things. और पौलुस कोशिश कर रहा है कि एक अलैदगी लेके आए उन दो चीजों के बीच You know में। what happened in law? आप जानते हैं व्यवस्था में क्या हुआ? People had come to a time लोग एक ऐसे समय तक आ पहुंचे थे when it was just left to certain do's and don'ts. जबकि एक ऐसी चीज ही रह गई थी केवल उनके पास कि कुछ करने की बातें और कुछ ना करने की बातें। Coming to church was just fulfilling some do's and don'ts. चर्च आना महज केवल इतना ही रह गया था कि कुछ करना है काम और कुछ नहीं करना। You know, some orders. आप पाएंगे कुछ जैसी आज्ञाएं, कुछ क्रम तरीके, That's all. केवल यही। It was thus as our Lord Jesus said, ये ठीक जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, you by your traditions have made the word of God of none effect. तुमने अपने रीति रिवाज के द्वारा खुदा के वचन को बेअसर कर दिया है। It was nothing but, Branham said, washing of pots and pans. भाई ने कहा ये कुछ नहीं परंतु लोटों का धोना और मांजना था। That is carnal works. ये शारीरिक काम थे। And Paul is trying to separate carnal works from spiritual revelation. आमेन। और पौलुस कोशिश में है कि शारीरिक कामों को अलग करे आत्मिक प्रकाशन से। Some people are trying to achieve perfection by carnal works. कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो प्राप्त करें सिद्धता को शारीरिक कामों के द्वारा। And here is the message. और यह संदेश है, You can't achieve it by that. आप उसके द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। You can only achieve it by a revelation. आपको केवल एक प्रकाशन की ही जरूरत है जिससे आप प्राप्त कर पाएंगे उसे। We will develop on that a little later on. रुकिए, हम उस पे थोड़े समय बाद विकसित करेंगे। Paul is separating law from grace. पौलुस अलग कर रहा है व्यवस्था को अनुग्रह से। One is carnal, एक शारीरिक है one the spiritual. और एक आत्मिक है। What's the prophet trying to do? नबी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Separating denominational time with bride time. आमेन। समय जो कि संस्थागत गिरजों का है उसे अलहदा कर रहे हैं दुल्हन के समय से। Trying to separate a bride age from church age. कोशिश कर रहे हैं कि दुल्हन के युग को अलग करें कलीसिया काल के युग से।
Because when the bride age came, क्योंकि जब दुल्हन का युग आया, a marriage was performed. आमेन, एक शादी की गई, A marriage covenant was said. एक विवाह की वाचा बोली गई, And a certain woman left other woman. और एक खास स्त्री जो है वो बाकी स्त्रियों को छोड़ के आई, And now became a part of another man. और अब एक और आदमी का हिस्सा बनी। That's why he read Romans 7. इसलिए उन्होंने रोमियो 7 को पढ़ा। When the old husband is dead, जब पुराना पति मर गया है, what is that old husband? वो पुराना पति क्या है? Carnal works, शारीरिक काम, the law. व्यवस्था, And that's the problem. और यही समस्या है। How can you have two husbands? आपके पास कैसे दो पति हो सकते हैं? In other words, दूसरे शब्दों में, how can you follow two administrations at the same time? कैसे आप दो संचालनों के पीछे चल सकते हैं एक साथ? Going in grace अनुग्रह में चल रहे हैं and trying to please God by works of law. और व्यवस्था के कामों के द्वारा चल तो रहे हैं अनुग्रह में, और खुदा को व्यवस्था के कामों के द्वारा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। This is the thought that the prophet will try to develop here. यह है वो विचार जो नबी कोशिश करेंगे विकसित करने की। यहाँ पर Notice it carefully. ध्यानपूर्वक इसे देखिए। And Paul's trying to deviate between the two to show the Jews और पौलुस अलहदा करने की कोशिश कर रहा है दोनों के बीच में, यहूदियों को दिखाने के लिए। this letter is to the Hebrews, ये चिट्ठी जो है इब्रानियों को है, and all the Hebrews is trying to show the pattern of the Old Testament, typing the new. और पूरी इब्रानियों के पत्री में दिखाए गई कि वो नमूना दिखाए जो कि पुराने नियम में है, तस्वीर के रूप में नए नामे के लिए। So you got two pictures here under consideration. तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, दो तस्वीरों को ले रहे हैं। One is law, one is grace. एक व्यवस्था है और एक अनुग्रह है। Now listen close as we read. अब ध्यानपूर्वक सुनिए, हम पढ़ते हैं। देखिए अजीब बात यह है, मैं प्रचार कर रहा हूं आज आपके सामने। अब यहां है छोटी सी एक प्रॉब्लम। समस्या यह है, आप चाहे समझें तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो मैं कहूंगा खुदा का रहम है। अगर आप ना समझें, याद रखना न्याय इसी संदेश के अनुसार होगा। आमीन। तो तब क्या बोलोगे मेरे भाई, और क्या होगा आपके पास कहने को मेरी बहन। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं, दुआ ये करो कि ये बातें जो बोली जा रही हैं समझ में आ जाएं। आमीन। समझना पड़ेगा कि एक दिन यही वचन न्याय में खड़ा होगा, तब क्या करेंगे। I hope you are understanding. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। I'm going to read further. मैं आगे पढ़ूंगा। So there are two pictures here. तो यहाँ पर दो तस्वीरें हैं। Now he said, अब उन्होंने कहा, leaving the principles of the doctrine of Christ, अब मसीह की शिक्षा की आरंभिक बातों को छोड़ के let us go on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चले। Now we got that this morning, अब हमने सुबह देखा था how that we are perfected. कि हम कैसे सिद्ध होते हैं। Perfect and absolutely spotless and blameless. सिद्ध, निश्चित पूर्वक, बिल्कुल बेदाग, बेझुर्री, Not one sin on us. एक भी पाप हमारे ऊपर नहीं। Are you above temptation? क्या आप आजमाइश से ऊपर आ गए? Never. कभी नहीं। Do you sin every day? क्या आप हर रोज पाप करते हैं? Yes, sir. जी हाँ श्रीमान। But yet we are perfected. This is the paradox. आमीन। ये है अजूबा, पर तो भी हम सिद्ध हैं। Because we are in Him. क्योंकि हम उसमें हैं। आमीन। Him is a body. वो एक शरीर है। Him is not a foundation. वो हिम कोई नेव नहीं है। Yet तो भी every masterpiece has a foundation. आमीन। अरे एक सर्वोत्तम रचना की एक नेव होती है, But you don't stay at the foundation for eternity. पर अनंतता तक आप नेव पे नहीं रहते। After the foundation, नेव के बाद you come to the masterpiece. आप सर्वोत्तम रचना पे आते हैं, And we are perfected in Him. और हम सिद्ध हुए हैं उसमें। Now हालेलुया। follow it with me. अब मेरे साथ चलने की कोशिश करिए, Because this is something very, very interesting. क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। It's not आमीन। complicated, ये बहुत जटिल नहीं है, but yet it has to be understood. पर तो भी इसको समझना जरूरी है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, isn't this a paradox? क्या ये एक अजूबा नहीं? Perfection belongs to heaven. सिद्धता तो स्वर्ग में होने वाली चीज है। Perfection belongs to the sixth dimension. सिद्धता तो छठे अय्याम की चीज है। How come you and I living in this dimension be perfected? कैसे आप और मैं इस अय्याम में रहते हुए सिद्ध कहलाएं? And here the सिद्ध हो prophet is जाएं। saying, और यहाँ नबी कह रहे हैं, we are perfected. हम सिद्ध हो चुके हैं।
Because we are in him. क्योंकि हम उसमें हैं। That means that him didn't stay in heaven. इसका मतलब यह है कि वो हेम अर्थात वो स्वर्ग में नहीं रहा। हालेलुया, आमेन। Oh God. हालेलुया। A seal brought him here. एक मोहर उसे नीचे लेके आई। हालेलुया, आमेन, आमेन। A seal brought eternity here. एक मोहर अनंतता को यहाँ लेके आई। I'm not speaking of church ages. मैं कलीसिया कालों के बारे में नहीं बात कर रहा। I'm not even talking about day of Pentecost. मैं यहाँ तक कि पेंटिकॉस्ट के दिन के बारे में बात नहीं कर रहा, Because we are now in a different age. क्योंकि हम एक फर्क युग में हैं। Paul is separating the two ages. पौलुस दो युगों को अलग कर रहे हैं। There is a place called perfection. एक स्थान है जिसे सिद्धता कहते हैं, And that perfection is a man. और वो सिद्धता एक आदमी है, That's Christ. जो मसीह है। And we are perfect now. और हम सिद्ध अभी हैं। Do we sin every day? क्या हम हर रोज पाप करते हैं? Of course. बेशक। I'm not saying my sentences. मैं अपने वाक्य नहीं कह रहा खुद, I'm reading from the message. मैं संदेश से पढ़ रहा हूँ। Let Lucifer listen to this. ऐसा हो लूसीफर इसे सुने। Do you sin every day? क्या हर रोज आप पाप करते हैं? Yes, sir. जी हाँ श्रीमान। Are you above temptation? क्या आप आजमाइश से, परीक्षा से परे हैं, ऊपर हैं? Never. नहीं, कभी नहीं। Every day temptations come. हर रोज आजमाइशें आती हैं। But listen, पर सुनिए, yet we are perfected तो भी हम सिद्ध हैं, because we are in him. क्योंकि हम उसमें हैं। आमेन। Now this is a revelation अब ये एक प्रकाशन है where a believer has to come. जहां पर एक विश्वासी को आना होता है, Because till that revelation comes, क्योंकि जब तक कि वो प्रकाशन ना आ जाए, you'll always live a Catholic life of condemnation, and you'll only be praying forgiveness, and you'll never understand what justification is. आप हमेशा एक कैथलिक रूपी जीवन जिएंगे और आप हमेशा दोषी वाली स्थिति में रहेंगे और हमेशा दुआ मांगेंगे गुनाहों की माफी की, और कभी भी धर्मी ठहर जाना नहीं समझ पाएंगे। Your sins are forgiven the minute you confess it. आपके पाप जिस क्षण आपने पश्चाताप किया, अंगीकार किया, उसी क्षण माफ कर दिए जाते हैं। God doesn't even remember them anymore. खुदावन यहाँ तक कि उन्हें स्मरण भी नहीं करते आगे को। That's why he has perfect faith. इसलिए उसके पास सिद्ध विश्वास है। आमेन। That's another message अब ये अपने में एक अलग संदेश है, which आमेन, needs to be preached sometime. जिसे जरूरी है कि किसी दिन प्रचार किया जाए। हम लोगों के गलतियों को भूल नहीं पाते, इसलिए हमारे पास आज सिद्ध विश्वास नहीं है। आपके मुंह पे बोलूं, खुदा क्योंकि भूल सका हमारे, इसलिए उसके पास सिद्ध विश्वास है। आमेन। आप भूल नहीं पाते, इसलिए आपके पास नहीं है। आमेन, दैट्स ट्रू। कैसे भूल पाए, तरीका है, यही तो भेद है। These are the things which need to be taught. ये वो चीजें हैं जिनको सिखाया जाना चाहिए। आमेन। Leaving these principles, इन आरंभिक बातों को छोड़ के let us go on to perfection. और हम सिद्धता की ओर बढ़ He's चले। building up. वो आगे बना रहे हैं, बढ़ रहे And हैं। God could no more judge us than nothing. और तब खुदावंद हम पे कोई न्याय नहीं कर सकता, He couldn't be righteous. वो धर्मी हो नहीं सकता। He's already judged us in him. उसने पहले से अपने अंदर हमारे पे न्याय कर दिया है। All the vials, तमाम कटोरे, all the judgments तमाम न्याय which were to be on us, जो हम पे होने थे, we suffered in him. हमने उसके अंदर होते हुए उनको झेला है। We are judged in him. हमारा न्याय उसमें हो गया है। He suffered it for us. उसने हमारे लिए उन सबको सह लिया है। When he judged Christ, जब उसने मसीह को के ऊपर न्याय किया, God judged Christ. खुदा ने मसीह के ऊपर न्याय किया, He judged me. उसने उसके साथ मुझ पे न्याय किया, He judged you. उसने आप पे न्याय किया, And he can't judge me again. और वो हमें फिर से न्याय में नहीं ला सकता, Because he took my judgment. क्योंकि उसने मेरा न्याय ले लिया। If I have been redeemed. अगर मैं छुड़ा लिया गया हूँ, You see, redemption means he took my judgment. आप पाएंगे छुटकारे का मतलब है उसने मेरा न्याय ले लिया अपने ऊपर। As we were singing the song, Jesus paid it all. जैसा हम गीत गा रहे थे, यीशु ने सब चुका दिया। Now listen it carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए, He took my judgment. उसने मेरा न्याय चुका दिया। Once I am judged in him, एक बारी जब मेरा न्याय हो गया उसके अंदर, I can't be judged another time. मेरे को फिर से दूसरी बारी न्याय में नहीं लाया जा सकता। Now is Christ perfect? अब क्या मसीह सिद्ध है? Then I am perfect. तो फिर मैं भी सिद्ध हूँ। आमेन, हालेलुया। Very simple answer.
बड़ा साधारण वाक्य है। Is Christ perfect? क्या मसीह सिद्ध है? Yes. जी हाँ, Then I am perfect. तो मैं भी सिद्ध हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ? I'm a part of Him. मैं उसका हिस्सा हूँ। I'm a part of Amen. Christ. मैं मसीह का हिस्सा हूँ। Amen. Now this is a revelation that needs to come. अब ये एक प्रकाशन है जो आने की जरूरत है। Now how will it be proved that I am in Him? अब ये कैसे साबित होगा कि मैं उसमें हूँ? Read the message, Future Home. संदेश को पढ़िए, भविष्य वाला घर। And in that message, Brother Branham said और उस संदेश में भाई ब्रह्म कहते हैं, that Pharisee never had a representation in heaven. आमेन। उस फरीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था स्वर्ग में। He said, but that woman at the well had one. पर उन्होंने कहा कि वो स्त्री जो कुएं पे आई थी उसका था। And explaining that, he further down says, और उसको समझाते हुए आगे वो कहते हैं, he said, the only way you can recognize yourself as His bride is to recognize what part of that husband you are. उन्होंने कहा कि केवल एक तरीका कि आप पहचाने कि आप उसकी दुल्हन हैं, तो उसका एक तरीका मात्र यही है कि आप ये जाने कि कौन सा हिस्सा अपने पति का आप हैं। What part of Him are you? आप कौन सा है हिस्सा उसका? Further down he says, आगे वो कहते हैं, you can't recognize somebody else's. आप किसी और के हिस्से को नहीं पहचान सकते। You can recognize your part. आप अपने ही हिस्से को पहचान सकते हैं। When the Amen. revelation of your part comes, तो आपका प्रकाशन जो आपके हिस्से का आता है, that's a sign ये एक चिन्ह है। you are in Him. आप उसमें हैं। हालेलुया। That revelation leads you to a place वो प्रकाशन आपको एक स्थान पे लेके आता है to say, कि आप कहें, I am perfect. मैं सिद्ध हूँ। हालेलुया। Amen. Glory. Thank you Jesus. Amen. Follow it closer. इसे और करीबी से देखिए, Because he says, let us go on to क्योंकि वो perfection. कहता है हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ चलें। Let's build a small background. आओ हम छोटी भूमिका रखें। But I'm not going to speak very long. पर मैं थोड़ा बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। Yet I have preached for some time. तो अभी मैं कुछ समय के लिए प्रचार When he करूंगा। judged Christ, जब उसने मसीह पे न्याय किया, he judged me. उसने मुझ पे न्याय He किया, judged you. उसने आप पे न्याय किया, And he can't judge me again और वो फिर से मुझ पे न्याय नहीं कर सकता, because he took my judgment. क्योंकि उसने मेरा न्याय ले लिया If है। I've been redeemed. अगर मैं छुड़ा लिया गया हूँ। Notice the language he's using. He didn't use those words in 57, but Go- still he uses some words. गौर करिए उन शब्दों को, उन्होंने 57 में उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ का। And I got a ticket to show. आमेन। और मेरे पास एक टिकट है दिखाने के Listen लिए। carefully. ध्यानपूर्वक Later on, he सुनिए। explained what is that ticket. बाद में उन्होंने समझाया कि वो टिकट क्या है। In the message called the token. उस संदेश में जिसका नाम चिन्ह है। What do I have? मेरे पास क्या है? A token. एक टोकन है, A ticket एक टिकट है that I've been redeemed. कि मैं छुड़ा लिया गया हूँ। I have redeemed my watch from the pawn shop. मैंने अपनी घड़ी छुड़ा ली है गिरवी रखने वाली दुकान से। Let somebody try to take it back in the pawn shop once. कोई कोशिश तो करे फिर से उसको उस गिरवी वाली दुकान में ले जाने के लिए, When I've got a ticket, जबकि मेरे पास तो उसका टिकट है, I have redeemed it. मैंने उसको छुड़ा लिया है। And if the devil would try to put punishment on me, और अगर शैतान कोशिश करे कि मुझ पे सजा करे, सजा I've दे, got a ticket मेरे पास एक टिकट है that shows I've been redeemed. जो दिखाता है कि मैं छुड़ा लिया गया हूँ। Yes, sir. जी हाँ श्रीमान, No more judgment. कोई और आगे को न्याय नहीं। He that heareth my words वो जो मेरे वचनों को सुनता है and believeth on him that sent me और उस पे यकीन करता है जिसने मुझे भेजा है, has eternal life उसके पास अनंत जीवन है and shall never come to the judgment, और कभी भी वो न्याय में नहीं आएगा, but has passed from death unto life. परंतु मौत से गुजर कर वो जीवन में आ चुका है। That's my ticket. ये है मेरा टिकट। He gave the promise. उसने मुझे वायदा दिया है। God really bless you. खुदावन आपको बहुत ऐसे आशीष दे। Now the picture here. अब तस्वीर जो यहाँ है, Not laying again the foundations of repentance from dead works फिर से मरे हुए कामों के लिए इसे मन फिराने की आरंभिक बातों की नींव न रखना, and faith towards God और खुदा के प्रति विश्वास and doctrine of baptism, और बपतिस्मों की शिक्षा, laying on of hands, सर पे हाथ रखना, resurrection of the dead, मृतकों में से जी उठना eternal judgment. और अनंत का अंतिम न्याय। Let's try to count these doctrines in the foundation. आइए हम नेव में इन शिक्षाओं को गिनना चालू करें। Repentance from dead works. मरे हुए कामों से मन फिराना, That's number 1. ये पहला है। Faith towards God. खुदा के प्रति विश्वास, That's number 2. दूसरा। The doctrine of baptism. बपतिस्मों की शिक्षा, That's number 3. ये तीसरी। Laying on of hands. सर पे हाथ रखना, That's number 4. हाथों का रखना, ये चौथा है। Resurrection of the dead. और मृतकों में से जी उठना, That's number 5. ये पांचवा है। And eternal judgment. और हमेशा का न्याय, Eternal is number 6.
हमेशा का न्याय छठा है। 6 things in foundation. 6 चीजें नेव में हैं। Let us leave these 6 Amen. आओ हम इन 6 को छोड़ें and go on to perfection. और सिद्धता की ओर बढ़ चलें। Now you can catch it. अब आप इसे पकड़ पाएंगे? Then where does perfection belong? तो फिर ये सिद्धता कहाँ है? To number 7. 7वें की। My God. Amen. Thank you, Jesus. There are 7 steps in the stature of a perfect man. 7 सीढ़ियां हैं सिद्ध मनुष्य के डील डॉल में। Follow it with me. मेरे साथ चलने की कोशिश करिए। Faith is the foundation. विश्वास नेव है। And you reach a church, is this the time? He says, and you add 6 things. और आप श्रीमानों में वो समय वाले संदेश में पढ़े और उसमें बोलते हैं ब्रदर, और आप 6 चीजें और जोड़ते हैं Over faith. विश्वास में, Because faith is kept in the foundation. क्योंकि विश्वास को नेव में रखा गया है। And you add 6 things to it. और आप उसमें 6 चीजें जोड़ते हैं। He said, because the 7th one is love. उन्होंने कहा क्योंकि 7वां जो है वो प्रेम है, That is the capstone. जो कि चोटी का पत्थर है। And explaining that, he said, और उस समझाते वो कहते हैं, does the thunders mean that? क्या गर्जनों का मतलब ये है? Is it the thunders that's going to bring back the capstone? क्या ये गर्जन के शब्द हैं जो कि उस चोटी के पत्थर को लेके आएंगे? Bring that love. वो उस प्रेम को लेके आएंगे, Bring that number 7. उस 7वें को लेके आएंगे। हालेलुया। Bring that perfection. उस सिद्धता को लेके आएंगे। आमेन। Follow it with me. मेरे साथ चलने की कोशिश करिए। Now I'm drawing the pyramid. अब मैं त्रिभुज बना रहा हूं। You have it with you. आपके पास वो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. आमेन। 1 2 3 4 5 6 7 जी। And you write faith. और हम वहां विश्वास लिखते हैं। Now faith is put in the foundation. अब विश्वास को नेव में रखा गया है। And with the foundation, और नेव के साथ you have 6 things. आपके पास 6 चीजें हैं। 5 and 6. Yes. 6 चीजें। Follow it with me. मेरे साथ चलने की कोशिश करिए। When you come to that foundation, जब आप उस नेव पे आते हैं, you come to these 6 things. आप इन 6 चीजों पे आते हैं। Baptism, बपतिस्मा, resurrection of the dead, मृतकों में से जी उठना, eternal जजमेंट, अनंत का न्याय, laying on of hands, और हाथों को रखना, repentance. और पश्चाताप। All connected with faith. ये सब कुछ विश्वास से जुड़े हैं, Because that is called foundation. क्योंकि इसका मतलब है, इसे बोलते हैं हम आधार। And you read faith is that foundation. और आप पाएंगे, आप पढ़ेंगे, विश्वास ही वो नेव है। All these things needed to be taught. ये सारी चीजें ऐसी थी जिनको सिखाया जाना चाहिए था। Now faith is a revelation. Let's Amen. start it. आइए हम शुरू करें। विश्वास प्रकाशन है। If faith is a revelation, अगर विश्वास प्रकाशन है, repentance is a revelation. तो फिर पश्चाताप भी एक प्रकाशन है। There's no genuine repentance without revelation. कोई वास्तविक प्रकाशन, कोई वास्तविक पश्चाताप नहीं है बिना प्रकाशन के। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहले फाउंडेशन ही सिखानी पड़ेगी फिर से। यस, Yes. जी हाँ। बात हम परफेक्शन की कर रहे हैं। चलिए खैर 5 मिनट लगाऊंगा, but we'll continue it, Lord willing, maybe the next time. Amen. Turn with me to Hebrews 12. मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों 12। You see, ये चीजें मैटर करेंगी जब हम प्रचार करने निकलते हैं। हम क्या सुनाते हैं दूसरों को, और किन चीजों पे हम दम भरते हैं जब एक गुनहगार की मुलाकात मसीह से हम कराने जा रहे हैं। This is where these things are to be taught. ये है वो जगहें जिन चीजों को सिखाया जाना चाहिए। Follow it, please. मेरे पीछे चलिए कृपया। Hebrews 12, इब्रानियों 12 verse 16 and 17. 16वीं और 17वीं आयत। Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसाओं के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पैलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। क्या मन फिराव खोजने की चीज है?
जैसे एसाव ने खोजा, मिला नहीं। रिपेंटेंस गायब हो गई। रिपेंटेंस एक भेद बन के रह गया, जिस भेद तक एसाव पहुंच नहीं पाया। रोने को भेद का समझना नहीं कहते। रोना था इसलिए कि काश मन फिराव का अवसर मिले। मिल नहीं पाया। Let me explain some things. आइए कुछ चीज समझाएंगे। He sought for repentance, उसने खोजा मन फिराओ, but he couldn't find repentance. पर उसे मन फिराओ का अवसर नहीं मिला। I said these 6 things are foundation. मैंने कहा ये छह चीजें जो हैं वो फाउंडेशन है, नेव है। And Paul said, let's leave it and go to perfection. और पौलुस ने कहा हम इसे छोड़ें और सिद्धता की ओर बढ़ चलें। But sometimes I feel that even the foundational things have to be taught again. पर कभी कभी मुझे लगता है कि जो आधार की बातें हैं, फाउंडेशन की बातें, उन्हें फिर से सिखाया जाना चाहिए। We go and we preach like this. हम जाते हैं और ऐसे प्रचार करते हैं, Brother, repent. भाई पश्चाताप करिए, Repent and be baptized. तौबा करो और बपतिस्मा लो। Can I put your name in the list? क्या मैं आपका नाम लिस्ट में लिख लूं? अब अगस्त में होंगे, अब अक्टूबर में हैं, हमारे यहाँ का तो यही हाल है, एंड अप्रैल में होने हैं, हम आपका नाम डाल दें लिस्ट में। ये तो है, लिस्ट में नाम भी पड़ गया, बपतिस्मे वाले ने बपतिस्मा भी ले लिया। यहां 20 साल गुजारे और आज हमारे कुछ भाई जब उन्हें प्रचार करने जा रहे हैं तो उन्हें ABCD भी नहीं मालूम। बैठे यहीं पर, मैं आज की गवाही दे रहा हूं, आज की मुझे नामजद रिपोर्ट्स मालूम हैं कईयों की, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा हमारे यहां कई ऐसे बपतिस्मे अब हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में, या मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जिनमें दोबारा बपतिस्मे हुए। पहला बपतिस्मा काफी नहीं था, तो पहले बपतिस्मे के बाद इतने दिन चर्च में आपने क्या किया? पहले बपतिस्मा लेने के बाद यहां चर्च अटेंड किया, प्रभु भोज अटेंड किया, सारी चीजें अटेंड करी, और करने के बाद एक दिन मेरे पास आके कहते हैं भैया मैंने एक लड़की ब्याह ली। भैया मुझसे ये हो गया। खैर एनी हाउ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप गेट आउट, चले जाइए। गेट आउट भी हो गए, ये सोच के कोई बात नहीं, 5-6 महीने के बाद रोते हुए जाएंगे। एक अपॉर्चुनिटी है दोबारा बपतिस्मा लेने की। मैं आप ही की बात को बड़ा करता हूं, और मैं भी भाई आशीष जो मौका देने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी के सामने हायल नहीं आऊंगा, किसी के अनंत जीवन के सामने। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा आपसे जरूर, जो पहला बपतिस्मा लिया था आपने और जिसने आपको दिलवाया, दोनों से उस समय क्या आपने मन फिराया? Why? क्यों? हम किसी को बपतिस्मे से नहीं रोकते, हम अलाउ करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। पर एक बात समझने की कोशिश करिए, रिपेंटेंस इज अ रेवलेशन। पश्चाताप एक प्रकाशन है। फ्यू संडेज बैक, कुछ ही संडे पहले, I didn't bring my seals book with me today. मैं आज सील्स की किताब नहीं लेके आया। Read the last prayer in breach. It shook me. पढ़िए फासले वाले संदेश में आखिरी दुआ, उसने मुझे हिला दिया। In the last prayer, when Brother Branham calls an altar call and he's praying, आखिरी प्रार्थना में जब भाई ब्रैनम ऑल्टर कॉल बुलाते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, you know what he said? आप जानते उन्होंने क्या कहा? Lord, reveal to them that they are lost. प्रभु इन पे प्रकट करें कि ये खोए हुए हैं स्थिति में। You mean knowing that I am lost is also a revelation? आपका मतलब ये है कि खोई हुई स्थिति में होना भी एक प्रकाशन की बात है, ये जानना। कईयों को ये रेवलेशन भी नहीं मिलता कि मैं लॉस्ट हूं। वो यही सोचते हैं मैं ठीक हूं, और क्योंकि सोचते रहते हैं मैं ठीक हूं,
आप पुलपिट से बोले जाओ, मैं तो वो कैटेगरी हूं ही नहीं, मैं तो वो वाली हूं जो आओ अब सिद्धता की ओर बढ़े। जबकि काम कुछ और दिखा रहे हैं आपके। कुछ समय में काम की बात करूंगा, बिकॉज फाउंडेशनल बातें हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। रिपेंटेंस इज अ रेवलेशन। पश्चाताप एक प्रकाशन है। एसाउ couldn't come to that. ईसाऊ उस तक पहुंच नहीं पाया। He could never come to this point to understand I am wrong. वो इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया कि ये समझे कि वो गलत है। But Jacob got that opportunity. पर याकूब ने उस मौके को छीन लिया। You know, when he was wrestling with that man, आप जानेंगे जब वो उस आदमी से, उस पुरुष से कुश्ती लड़ रहा था। read the right language in the sixth seal. छठी मोहर में ठीक भाषा को पकड़ पढ़िए। Brother Branham said Jacob went through a purging time. भाई ब्रैनम ने बोला याकूब एक धोए जाने वाले समय के अंदर से होके गुजरा। What happened in that purging? उस धोए जाने वाले समय में क्या हुआ? He understood. वो ये समझ गया I can't go on with this condition. मैं इस स्थिति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। That's when he wrestled with that man. ये वो समय था जब उसने जंग लड़ी, युद्ध लड़ा And उस आदमी से। after that wrestling was over, और जब वो युद्ध जो है समाप्त हो गया, he asked for his name. उसने उसके नाम के बारे में पूछा। That's one thing reserved for future. उसने कहा ये कुछ ऐसी चीजें जो भविष्य के लिए रखी गई है। I'll just tell one thing. पर मैं केवल एक चीज बताऊंगा। You have a new name. तेरा एक नया नाम है। And let me tell you what part you are. और मैं तेरे को बताऊं कौन सा हिस्सा तू है। Your name is Jacob. तेरा नाम याकूब है। But from today, पर आज से you will be called Israel. तू इज़राइल कहलाएगा। He found repentance. उसे पश्चाताप मिल गया। Esau couldn't find repentance. ईसाऊ को पश्चाताप नहीं मिला। Because repentance is based on faith. क्योंकि पश्चाताप विश्वास पे आधारित है। And faith cometh by hearing. और विश्वास सुनने से आता And है। hearing by the word. और सुनना मसीह के वचन से। What happened on the day of Pentecost? क्या हुआ पेंटिकोस के दिन पे? I'm not reading the scripture. मैं वचन को नहीं पढ़ रहा हूँ। You have crucified Lord and Christ. तुमने उसको यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जो प्रभु और मसीह भी है। What happened? क्या हुआ? Then the hearts of 3,000 were pricked. तब 3,000 सुनने वालों के हृदय छिद गए। बाकियों के क्यों नहीं छिदे? वहां तो 3,000 नहीं थे, और भी थे। बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ थी। भीड़ में से 3,000 के क्यों छिदे? बाकियों के क्यों नहीं छिदे? ये मौका सबको नहीं मिलता। अगर आप खुदाई प्रेम में भर के रो रो के आंसुओं के साथ अपने आप को मन फिरा के प्रभु के साथ जोड़ के चलना चाहें, ये आत्मा आप में कहे आई एम रॉन्ग, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ राइट, मैं गलत हूं, मेरे और को आपको अपना समझ ठीक में भी करना है। आए कि हाँ मैं गलत हूं, बाय रेवलेशन। दिस इज ग्रेस। ये है अनुग्रह। आमेन, आमेन। दिस इज अ रेवलेशन। ये एक प्रकाशन है। ब्रदर रिपेंट। भाई तौबा करिए। देन यू नीड टू प्रे, लॉर्ड रिवील टू मी माई रिपेंटेंस। तब आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझ पे मेरा तौबा पश्चाताप उसको आप जाहिर करिए। Then God reveals repentance to you. तब खुदावंद आप पे पश्चाताप को जाहिर करते हैं। And when the revelation of genuine repentance comes, और जब वास्तविक पश्चाताप का प्रकाशन आपके पास आता है, you know what the Bible says? आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है? Godly sorrow worketh repentance. खुदाई शोक जो है आगे बढ़ के पश्चाताप लेके आता है। आप तो लेकिन अभी गॉड नहीं बने थे, तो ये खुदाई sorrow, what is this godly sorrow? ये खुदाई शोक क्या है? That means खुदा के अंदर कोई शोक था, but that sorrow which was in God पर वो शोक जो खुदा में था was revealed to you. वो आप पे प्रकट हुआ। And when it was revealed to you, और जब ये आप पे प्रकट हुआ, now you receive repentance. अब आपको पश्चाताप मिला। आमेन। What about Brother Branham seeing that spray of blood? क्या कहेंगे उसके बारे में जब भाई ब्रैनम ने वो लहू का स्प्रे देखा? His thoughts changed after that. उनके विचार बदल गए And he started showing more grace. और उन्होंने और अनुग्रह दिखाना चालू कर दिया। Why? क्यों? When it was revealed to him how his wrong was pardoned. जब उन पे ये प्रकट किया गया कि कैसे उनके गलत गुनाह माफ किए गए। Brother, that is a revelation. भाई ये एक प्रकाशन है।
repentance from dead works. पश्चाताप मरे हुए कामों से। That's what Hebrews 6 says. यही चीज इब्रानियों 6 कहता है। I will go in others, Lord willing, next time. मैं दूसरे में जाऊंगा, प्रभु चाहे अगली बारी। Repentance from dead works. पश्चाताप मरे हुए कामों से। और अब ये मरे हुए काम भी खत्म नहीं हुए. Because the prophet will explain what these dead works are. क्योंकि नबी समझाएंगे मरे हुए काम क्या हैं। Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It's tied to the foundation. ये नेव से जुड़े हुए हैं, That is faith. जो कि विश्वास है। All based on a revelation. ये सब कुछ आधारित है एक प्रकाशन पे। Then it is God who leads you to repentance. तो फिर ये खुदा है जो आपकी अगुवाई करता है पश्चाताप तक। If you Amen. pray to God, lead me to my repentance. तो अगर आप प्रार्थना करें खुदा से कि खुदावन मेरी अगुवाई करे मेरी तौबा तक, मेरे पश्चाताप तक, Then God leads you to genuine repentance. तो फिर खुदावन आपको वास्तविक पश्चाताप पे लेके आता है। A time comes, एक समय आता a है, day comes, एक दिन आता it's है just you and God. जहां पर आप और खुदा केवल हैं। Maybe in an old cold shed हो सकता है एक पुराने कोयले वाले एक शेड के अंदर, or wherever it is. चाहे कहीं भी कोई भी जगह क्यों ना हो, That's where He reveals to you His grace. पर वहां पर आपके ऊपर वो अपने अनुग्रह को जाहिर करता है। Brother, till that happens, भाई जब तक कि ये ना हो there's no repentance. कोई पश्चाताप नहीं, It's just saying words. ये केवल बातों का बोलना है। Anyhow, God really bless you. कोई बात नहीं, खुदावन आपको बहुत ऐसे आशीष दें। Hear these things इन बातों को सुनिए and digest it. और उन्हें पचाइए। We'll continue Hebrews next time. हम हिब्रानियों में आगे बढ़ेंगे अगली दफा। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we thank you for this day. हम इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। And now, Lord, I pray, और अब प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, let the revelation which is behind these things which are said strike the people. काश ऐसा होने पाए कि वो प्रकाशन जो कि बातें बोली गई हैं, जो उनके पीछे पाया जाता है, लोगों पे छुए खुदावंद, And Lord, bring them to a place और उन्हें एक ऐसे स्थान पे लेके आए where their repentance is revealed to them. जहां पर उनका पश्चाताप उन पे प्रकट हो। Only that can repent, केवल वही तौबा कर सकता है which has redemption, जिसके पास छुटकारा है, which had a beginning, जिसकी एक शुरुआत थी, and which didn't begin in time, but began in eternity. और वो जो शुरू समय में नहीं हुआ परंतु अनंतता से आ रहा है, That can repent वो ही तौबा कर सकता है with genuine repentance. वास्तविक तौबा के साथ। Because repentance would bring him back to where he was क्योंकि वास्तविक तौबा जो है उसे वहीं लेके आएगा जहां पर वो था in the beginning. आरंभ में, Sinless, spotless. बेपाप बेदाग। Reveal if there is somebody who's hearing this message प्रकट करें खुदावन, अगर कोई संदेश को सुन रहा है and he just had a make-believe repentance. और उसके पास बनावटी विश्वास वाला ही तौबा है, Lead my brother, sister to a genuine repentance tonight. आज रात्रि मेरे भाई मेरी बहन को खुदावन एक वास्तविक पश्चाताप की स्थिति पे लेके आए, So that they complete their foundation ताकि वो अपनी नेव को पूरा करें and go on to perfection. और सिद्धता की ओर बढ़ चले। Blessed be your holy name. आपका पवित्र नाम मुबारक हो। This is the age when two dimensions have come together. ये वो युग है जब दो अय्याम एक साथ आए हैं। Give us grace to move into that dimension. खुदावन हमें अनुग्रह दें कि हम उस अय्याम में घुस पाए, In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. Amen. Thank God bless you. Shalom. you. Amen. God bless you. Shalom.